हेलो, आवाज आ रही है? थैंक यू। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करती है। सबसे पहले हम अपने पितामह महर्षि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स, सोल एंजल्स, सबको आह्वान करते हुए नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ इस ध्यान की संध्या में आए और हमें ध्यान द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाएं। आज हमारे पितामह पत्री जी का जन्म दिवस है। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच आज वृंदा मैम आई हुई हैं और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम वृंदा मैम का स्वागत करती हैं। मैम और निवेदन करती हैं कि मैम आइए और इस सेशन की शुरुआत करिए। वेलकम मैम। जी, थैंक यू आशीष जी। सभी को धन्यवाद और सभी का स्वागत है। आज हमारे प्यारे गुरु पितामह पत्री जी का जन्मदिन है। तो बहुत बहुत सारा प्यार मैं भेजती हूँ आज उनको, और सभी की ओर से हम जो है उनके लिए बहुत सारे प्यार की एनर्जी भेजेंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उनको उस एनर्जी की जरूरत है। आप सबकी, आपके सबके साथ की जरूरत है। और उनका जो मुझे मैसेज मिला है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप सबका आपस में साथ रहना भी बहुत जरूरी है। तो आज उनके जन्मदिन पर मुझे थोड़ा सा अपना शेयर करना है। जो उनकी एक दो यादें हैं मेरे साथ बहुत प्यारी। मैं मिली तो दो ही तीन बार हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, शायद मुझे इससे बड़ा गिफ्ट कभी नहीं मिला होगा। जो उनसे जुड़ने के बाद मुझे ध्यान का गिफ्ट मिला, और जो उनकी वो जो एनर्जी उनकी गुरु की थी, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और आप कभी भी देखना, कभी भी कोई भी आपको कुछ भी सिखाता है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है। लेकिन उन्होंने जो है कभी स्टूडेंट की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने सीख लिया ना ध्यान, आ जाओ मेरे पास बैठो और ध्यान करो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। है ना? तो वो जो उनके अंदर ऊर्जा थी, जो दोस्ती की, जो प्यार की, जो एक अपनापन था उनका। और आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये भी शेयर करना है कि जितने भी गुरु होते हैं ना, वो कहीं एक जगह अपना कोई घर बना लेते हैं या भवन बना लेते हैं, या जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, सारी दुनिया से लोग वहां पर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन हमारे पितामह ने कभी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा जो है जा जाके सबसे मिलते रहे। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद अपने लोगों को ढूंढ रहे थे जो ध्यान से जुड़ने वाले थे। वो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी हो, मैं तुम तक आ जाऊंगा और मैं तुम्हें जो है यहाँ तक ले आऊंगा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती कभी कभी कि उन्होंने और गुरुओं की तरह बिहेव नहीं किया। वो हम तक खुद आए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अधिकतर जगहों पर गए और लोगों को जोड़ा उन्होंने ध्यान से। मेरी भी जर्नी ऐसी थी उनके साथ। 19 में जो ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश में हुआ था, वहां पे अचानक किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि जो है कोई पिरामिड वाले मास्टर है, वो ध्यान करवाने हैं, तो 3 दिन का है, चलो जाके आते हैं। तो उसमें जो है आधा तो ध्यान का वे था, लेकिन आधा था कि ऋषिकेश में चलो वहां की एनर्जी भी लेके आएंगे, गंगा जी में स्नान करके आएंगे। तब जाके वहां पहुंचे तो वो बिल्कुल गंगा घाट, एकदम गंगा साथ बह रही है बस। और इतनी एनर्जी वहां पर, इतनी ज्यादा एनर्जी, जबकि मैं ध्यान ही नहीं थी, मैं सिर्फ रेकी का ध्यान करती थी, रेकी ग्रैंड मास्टर थी मैं। तो मैं वो ध्यान करती थी, लेकिन जब इस ध्यान की एनर्जी वहां पे महसूस हुई तो पता चला कि वो तो कुछ और ही लोग है। और उनकी एक खासियत जो मैंने वहां पे देखी, कि सारे जितने भी गुरु होते हैं ना, वो जो है पीछे के रास्ते से आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं और जो है चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे पितामह है, वो हमेशा पीछे से आते थे, और पीछे से सबसे मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए वो आगे स्टेज पे जाके बैठते थे। कभी नहीं वो पीछे से आके बैठ के चुपचाप चले गए। और उसके बाद जब मैंने उस समय देखा उन्हें, जब वो ठीक थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी बीच के बीच में बैठे दिखते थे। दो चार लोग उन्हें घेरे रहते थे, कभी किसी सीढ़ी पे, कभी नीचे पंडाल में, कभी ऊपर खाने वाली जगह पे। तो उनके साथ ऐसा चल रहा था कि जैसे सब उनके दोस्त ही हैं सचमुच ही। और मुझे लगता था ये पुराने जानने वाले हैं इनके, इसलिए ये इतना प्यार से और अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि वो सब ध्यानी थे, दूर दूर से उनसे मिलने आए हुए थे। और वो इतने घरेलू टाइप के होके उनसे बातें कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं किसी बड़े मास्टर से बात कर रही हूँ या मैं उन्हें देख रही हूँ। तो वो उस तरह के एनर्जी वाले मास्टर थे।
और जब यहाँ पे जब मैं दोबारा, उस समय तो मैंने उनसे बातचीत नहीं किया, लेकिन हाँ ऐसा मन में फील आया कि कोई बड़ी हस्ती है, तो उनके साथ फोटो खिंचवा के, और वो रखी हुई है अपने पास, पुरानी फोटो है बहुत। और फिर उसके बाद जो है दोबारा मैं इसमें मिली ऋषिकेश में। दोबारा जब मैं दूसरे ध्यान कुंभ में, उस समय तक मैंने जो जेटीटीपी से जुड़ के मैंने ध्यान मन शुरू कर दिया था जब कोरोना आया तो उसके बाद जब यहाँ पे मैं मिली ऋषिकेश में, तो उस समय वो बहुत ही बीमार थे। और मास्टर तब भी देखिए कि उनके जो है बिल्कुल जहाँ वो ठहरे थे होटल के बगल में ही पंडाल लगा था ध्यान का। लेकिन वो फिर भी जो है ऊपर से पूरा चक्कर काट के पीछे के वहां सीढ़ी से उतर के वहां से वो पंडाल में आते थे, पकड़ के लोग उन्हें ला रहे होते थे। तब भी उनकी यही एनर्जी थी कि मुझे सबसे मिलते हुए जाना है आगे। तो वो फिर आगे जाके वो बैठते थे स्टेज के पास। तो ये वो जो एक गुरु की एनर्जी मैंने महसूस की, जिनके आने के बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, मेरी सोच ही बदल गई। मैं अपने में आज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आप बदल गई हो, है ना, मतलब मेरे अपने रिश्तेदार वगैरह। तो वो एनर्जी जो मेरे में थी लेकिन मुझे नहीं पता था, वो उन्होंने महसूस करवाई, वो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। मेरे को लगता है कि वो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, जब भी मैं बात करना चाहूँ वो बात करते हैं। इवन मेरे से ही नहीं, वो सबसे ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि आज जो उन्होंने मैसेज दिया। और मास्टर सभी सभी के लिए, जो आज हम ध्यानियों के लिए एक बड़ा दिन है। आज जो है उनका मैसेज मिला था सुबह ही कि आज सुबह 11:11 पे और रात को 11:11 पे ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि एनर्जी के बड़े पोर्टल इस समय खुल रहे हैं, और वो पोर्टल जो है वो हम सबकी शिफ्टिंग में सहायक होंगे। तो ऐसा करके एक मैसेज मिला था, तो मैंने भी किया, और इतनी एनर्जी थी, सच मानिए मुझे होश ही नहीं था मैं पौना घंटा कहाँ पर थी। 11 बजे से पौने 12 तक, तो अभी रात का भी टाइम है हमारे पास। रात को 11 बजे से लेके और उसके बाद जो है आप ध्यान करिए। हो सके तो 12:12 तक करिए, नहीं तो जितनी भी देर बैठ पाए ध्यान में बैठिए। और आज के दिन की ऊर्जा रिसीव कीजिए। एक तो हमारे पितामह का जन्मदिन है, उन्हें तोहफे में हम क्या दे सकते हैं? हम ध्यान की ऊर्जा ही दे सकते हैं मास्टर। आज उनके लिए वही एक तोहफा होगा कि उनके बताए रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं, और सभी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और औरों को भी जोड़ रहे हैं। ध्यान की महिमा इतनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे ज्यादा इस ध्यान की महिमा जो हमें मिला है। तो मास्टर सांसों के ध्यान से लगातार जुड़े रहिए। जो मुहिम, जो एक उन्होंने यात्रा शुरू की पितामह ने, जो उन्होंने अपनी राइटिंग में बताया था कि मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वो कारवां जो है अब काफी बड़ा हो गया, और इस कारवां को यूं ही उनके जाने, वो जाने की मीन्स की बॉडी वेकेट करने के बाद वाली जो अब हम लोगों की सेवा है, फिजिकली वे में हमें अब जुड़ना है। हमें लोगों को ध्यान से जोड़ना है, और एस्ट्रली वो हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप जब भी पुकारोगे या आपको जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो इस तरह के जो एक मास्टर है वो हमारे गुरु के रूप में हमें मिले हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे जो हमारे सखा मिले, ऐसे फ्रेंड मिले, ऐसे जो हमें बता रहे कि आप ही गॉड हो। वो ये नहीं कह रहे कि मैं गुरु हूं तो आप मुझे गुरु रूप में पूजो, मेरी बातें करो, मेरे पैर छुओ। वो हमेशा कह रहे मैं भी वो हूँ जो तुम हो, और तुम भी वही हो जो मैं हूँ। इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत समझिए मास्टर। हमारे गुरु हमें ये बता के गए हैं कि हमारे अंदर ही गॉड है, हमारे अंदर ही क्रिएटर है। तो अगर वो क्रिएटर, एक जो परमात्मा, वो वहां पे बैठ के क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भी अपने लिए क्रिएशन कर सकते हैं। हम भी क्रिएटर है, हम भी उस परमात्मा का अंश है मास्टर। तो आज जो है थोड़ा सा एक राइटिंग मैं और पढ़ने वाली हूँ, उससे उससे पहले जो है थोड़ा सा बात करते हैं दिवाली पे। दिवाली भी चल रही है, ये 5 दिन का त्योहार है बड़ा। हम लोगों के देखिए कितने हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं, हमारे साथ कितने हमारे जो पूर्वज है वो कितनी सारी चीजें बता के गए अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो उनके जो वो विचार है कि वो दिवाली पे आपको क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं आप, मैं वो भी पढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले हम जो है 15 मिनट का ध्यान करेंगे, जिसमें हम जो है धरती माँ को सेव करेंगे, एनर्जी देंगे उन्हें। तो वो क्योंकि बहुत जरूरी है मास्टर। और देखिए कभी भी जो है बड़े ग्रेट मास्टर होते हैं ना, वो कभी भी आपका जो है लोन नहीं रखते हैं कोई। आप, धरती माँ जो है हमारी ग्रेट मास्टर है, हमारी माँ है। आप जब भी उन्हें एनर्जी देंगे वो आपको हजारों गुना करके देंगी। तो ये जो मैं आज प्रोसेस कराऊंगी, ये जो भी सुने, जिसे भी जब भी ये लिंक मिले और उसे ये प्रोसेस मिले, तो ये प्रोसेस आपको डेली करना है, धरती माँ को हील करना है डेली। और ये हीलिंग जो है अगले 10 सालों के लिए माँ ने बताया कि बहुत जरूरी है, माँ वेंगा ने बताया, जो मैंने पहले पढ़ा था। तो आज हम वही ध्यान करेंगे मास्टर। तो चलिए ध्यान से जुड़ते हैं। आप सभी लोग जो है ध्यान की अवस्था में आ जाइए, फिंगर्स को लॉक कर लीजिए।
एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, इस तरह हम फिंगर्स को लॉक कीजिए और सुखासन में बैठ जाइए और ध्यान की मुद्रा में। और इस समय सबसे पहले आंखों को बंद करना है, क्योंकि आंखों से जो है हम वो भी बाहरी कनेक्शन कट करके अब अपने अंतर में जाएंगे। ये समय अपने आप से मिलने का है। तो चलिए अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं। हर आती और जाती सांस पर नजर रखनी है, सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखना है। और जैसे जैसे आप लगातार सांसों को देख रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को इंटेंशन देंगे, एक कमांड देंगे, क्योंकि ये मन जो है बहुत चंचल है, इसको ऑर्डर देना होता है। तो आप इसे ऑर्डर कीजिए अब, कि जब तक मैं ध्यान करूं या करूंगा या करूंगी, तब तक जो है मेरा मन, शरीर और आत्मा बिल्कुल शांत है, पूरी तरह से शांत। ऐसी एक इंटेंशन देंगे और उसके बाद अपनी सहज स्वाभाविक सांसों पर ध्यान देंगे। सांसों को ना बड़ा करना है ना छोटा करना है, बस आती जाती सांस पर शांत भाव से नजर रखनी है, उन्हें महसूस करना है। हर सांस एक जीवनदायिनी शक्ति लेकर अंदर आती है। हर आती हुई सांस के साथ अपने अंदर की एनर्जी को महसूस कीजिए कि वो बाहर की एनर्जी पॉजिटिव लेके आ रही है। और हर बाहर जाती सांस आपके अंदर की एनर्जी जो है नेगेटिव, जो अनवांटेड एनर्जी है, जो थकान की, सोच की, टेंशन की, चिंता की, फिक्र की, वो सारी एनर्जीज को आप बाहर कर दीजिए। हर सांस इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को लेकर बाहर जा रही है मास्टर्स। हर आती और जाती सांस पर नजर भी रखिए और इस तरह इंटेंशन के साथ सांस लीजिए और बाहर फेंकिए कि मेरा मन और शरीर पूरी तरह से खाली हो गया है, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा चुकी है। हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। महसूस कीजिए मास्टर, आपके क्राउन चक्र में भी सांस आ रही है। जब सांस लेंगे तो अपने क्राउन चक्र को भी फील करेंगे कि वो सांस ले रहा है आपके साथ। जब आप सांस लेंगे तो क्राउन चक्र जो है अंदर की ओर थोड़ा सा सिकुड़ेगा, अंदर जाएगा। और जब सांस छोड़ेंगे तो वो बाहर की ओर फैलेगा। ऐसी एक वाइब्रेशन होती है। आप इस तरह से लगातार सांस लीजिए। आज जो है 11/11 है, तो एक पोर्टल ओपन है जहां से जो एनर्जी आएगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। वो ग्लिटर की एनर्जी है, जो एक शाइन वाला पाउडर सा एक होगा, जिसमें छोटे छोटे स्टार्स भी होंगे। इस तरह की एक एनर्जी अब आएगी। तो आप महसूस कीजिए कि आपके क्राउन चक्र से वो एनर्जी आपके शरीर में एंटर हो रही है, यूनिवर्स से आके। ये रोशनी नहीं है, ये ग्लिटर की एक एनर्जी है, शाइन गोल्डन कलर की एनर्जी है ये आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा जो है आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके थर्ड आई से होते हुए आपके थ्रोट में प्रवेश कर रही है। अपनी एक एक नस, नाड़ी, हर एक ऑर्गन में ये एनर्जी को भरेंगे मास्टर। गोल्डन कलर की, जो आपका थ्रोट चक्र का कलर है ब्लू, वो जो है शाइन कर रहा है गोल्डन कलर के साथ। जैसे नेल पॉलिश आती है ना शाइन वाली, उसमें ग्लिटर्स होते हैं, उस तरह की ये जो है आपके थ्रोट की एनर्जी हो गई है। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, शाइन वाला ग्लिटर का, पूरी तरह से गोल्डन कलर। वो आपके थ्रोट से होते हुए अब धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा में जा रहा है। आपके हार्ट के अंदर एक ग्रीन एनर्जी को महसूस करेंगे। वो ग्रीन कलर जो है ग्लिटरी ग्रीन हो गया है अब। और वो एनर्जी को अपने पूरे इसके सामने के एरिया में, पीठ के एरिया में और कंधों से होते हुए हाथों में
ऐसे जाता हुआ महसूस करेंगे कि वो हर जगह जो है ग्रीन कलर फैल गया है, ग्लिटर के साथ। डस्ट, जैसे एक गोल्डन डस्ट है वो पूरी। धीरे धीरे आप देखेंगे ये सैक्रल में जा रहा है, हर एक ऑर्गन में, आपकी पूरी नस नाड़ियों में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और क्राउन चक्र से लगातार वो एनर्जी दी जा रही है आपको। शाइन कर रहे हैं सारे चक्र के कलर। और ये डस्ट जो है आपकी बाहरी बॉडी पर भी आपको दिखाई दे रही है चिपकी हुई। पूरी तरह से आप गोल्डन बॉडी बनने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपका सैक्रल और जो बेस चक्र है वो भी इस एनर्जी से पूरी तरह भर गया है। ये बहुत ही हाई पावर की एनर्जी है, और किसी और डायमेंशन से आ रही है। धीरे धीरे आपके पैर की तरफ ये ऊर्जा जा रही है। सिर से लेकर पैरों तक आप गोल्डन बॉडी बन गए हैं। वो गोल्डन जो शाइन कर रहा है। आपके सभी चक्र शाइन कर रहे हैं इस गोल्डन कलर से, अपने कलर के साथ एक मिक्स एनर्जी को देखेंगे। अब अब आपको ये एनर्जी बांटनी है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दी है। तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आपको ये एनर्जी अब सबको बांटनी है। तो आप चलिए अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि ये एनर्जी जो है अब गोल्डन कलर की आपसे निकल कर आपके घर में फैल रही है। आप अपने घर के एक एक पर्सन को भी इस एनर्जी में देख सकते हैं मास्टर। ये आज के लिए है कि आप इस एनर्जी को अपने घर के हर एक, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, वो कोई भी रिश्ता हो, उन सब के लिए आज ये एनर्जी आप फ्लो कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस ऊर्जा को। आप जितने भी पर्सन्स को चाहें विजुलाइज कर सकते हैं उस कलर में, इस गोल्डन कलर की एनर्जी में सभी को रंगा हुआ देखेंगे। धीरे धीरे अब ये एनर्जी को अपने घर और परिवार से निकल के समाज में फैलता हुआ देखेंगे, आपके आस पड़ोस में सभी जगह ये रेत सी महसूस करेंगे। गोल्डन डस्ट है एक तरह से ये, उसी को फैलता हुआ देखेंगे। कोई रोशनी नहीं दिख रही है आज। आज ये गोल्डन डस्ट आई है हम सबके लिए। और उसको आप जो है अब भारत के मैप को विजुलाइज करेंगे मास्टर्स। अपने पूरे मैप पे आप देखेंगे ये गोल्डन एनर्जी फैल गई है। हमारा तिरंगा भी इस एनर्जी से रंगा हुआ है। आप पूरे संसार में इस एनर्जी को फैलता हुआ देखेंगे। इंटेंशन देंगे मास्टर, इंटेंशन ही काम करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरे संसार में ये एनर्जी जो है ध्यान की, ज्ञान की और शाकाहार की है, सेफ्टी की है, प्यार की है ये ऊर्जा। इसे सारे संसार में फैला दीजिए। सभी लोग प्यार की ऊर्जा से भर गए हैं, ध्यानी हो गए हैं, शाकाहारी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञान वो जो आत्मा का है, वो जो आत्मा के रूप में अपने को अपनाने और पहचानने का है मास्टर। अब आप हमारी प्यारी धरती माँ को एक ब्लू बॉल के रूप में अपने सामने विजुलाइज कीजिए। और ये जो हमने एनर्जी संसार में फैलाई है, अब उस बॉल को उसमें लिपटा हुआ देखेंगे कि वो बॉल एक गोल्डन बॉल बन गई है।
ग्लिटर की एनर्जी, जैसे आप सोने को चूरा करेंगे तो उसका जो चूरा होगा, वो पिसा हुआ चूरा, वो कलर की एनर्जी है। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी है। और हमारी धरती माँ पूरी तरह से उस एनर्जी से कवर हो गई है। अब आप विजुलाइज करेंगे मास्टर्स कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरफ से धरती माँ के लिए दो पिरामिड आ रहे हैं। आप उसे पिंक भी विजुलाइज कर सकते हैं और ग्रीन भी विजुलाइज कर सकते हैं। ये दोनों कलर हीलिंग के कलर है, सेफ्टी और प्यार के कलर हैं। तो आप जो है इन दोनों कलर के पिरामिड को, किसी एक भी कलर के पिरामिड को विजुलाइज कर सकते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से आके धरती माँ को एक बॉक्स की तरह पैक कर देंगे। और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो है, जिन्हें हम किसी भी ईश्वरीय ऊर्जा के नाम के रूप में जानते हैं, आपका जिसमें विश्वास हो, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो पिरामिड है, इंटरलॉकिंग के जरिए ये लॉक किया जाएगा। और वो ग्रेट मास्टर हमारे उसे लॉक कर रहे हैं। और हमारे इन दिव्य ऊर्जा के मास्टर जो है, धरती के चारों ओर एक सर्कल बना के एक बेल्ट तैयार कर रहे हैं। वो बेल्ट एनर्जी की बेल्ट है। उनके हाथों में वो बेल्ट रेडी हो गई है अब। उस बेल्ट को आप धरती माँ के जहाँ लॉकिंग सिस्टम लगा है, जो पिरामिड के दोनों, वो लॉकिंग सिस्टम पे उस बेल्ट को लगा के उसे पैक कर दिया गया है मास्टर। ये हमारी धरती माँ की सेफ्टी के लिए किया गया है, कि वो लॉकिंग सिस्टम भी दिखाई नहीं देंगे, अब उसमें पैक हो गए हैं वो बेल्ट में। और लगातार हीलिंग प्रोसेस चल रहा है धरती माँ का। हम सभी भी सेकंड सर्कल में खड़े होके वहां धरती माँ को हील कर रहे हैं। अब आप विजुलाइज कीजिए, ऊपर से गोल्डन जेल की एनर्जी आ रही है। गोल्डन कलर का जेल आ रहा है, जो उस पिरामिड के ऊपर गिर रहा है और धीरे धीरे उसको पूरा कवर कर रहा है चारों तरफ से। इससे जब ऊपर का पिरामिड कवर होके अभी नीचे की ओर जा रहा है, जैसे ही ये पिरामिड दोनों कवर हो जाएंगे, हमारी धरती जो है इनविजिबल हो जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगी। जैसे ही पूरा प्रोसेस हुआ और धरती जो है इनविजिबल हो चुकी है, अब जो है धरती माँ दिखाई नहीं दे रही। हम सभी लोग हीलिंग कर रहे हैं, हमारे ग्रेट मास्टर्स भी हीलिंग कर रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए हम और ध्यान करेंगे धरती माँ के लिए। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर बनाए रखिए मास्टर्स। ये एनर्जी हीलिंग की, सेफ्टी की दी गई है धरती माँ को। आप ये इंटेंशन भी डालिए कि धरती माँ हील हो रही है और पूरी तरह से सेफ है इसमें। आप हमारे प्यारे पिता माँ को ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं। उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, धन्यवाद की एनर्जी दीजिए, कि वो उन्होंने हमें चुना और हम हमें ध्यान की ऊर्जा से अवगत कराया, हमें ध्यान से मिलवाया। हमारी आत्मा के गुरु हैं वो। पिता माँ को बर्थडे विश कर सकते हैं ध्यान की ऊर्जा में बैठकर। पिता माँ आप सभी को दिवाली के विश कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लगातार ध्यान से जुड़े हुए हैं उसके लिए, और जो आपने उनको विश किया उसके लिए भी।
धीरे धीरे अब ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर। अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आज आपने ध्यान किया। अपने परिवार को धन्यवाद देंगे जिनके सहयोग से आप ये कर पा रहे हैं। जीवन में जो भी कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद देंगे। अपने सभी रिश्तों में प्यार भरा हुआ है, इसका एक इंटेंशन डाल के उन्हें भी धन्यवाद देंगे। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने माता पिता और यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अब ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर। हथेलियों को अनलॉक करके आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों में अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स, और बहुत ही प्यार के साथ आंखों को खोलेंगे। और अगर अभी भी आप ध्यान में रहना चाहते हैं तो आप ध्यान में रह सकते हैं। थैंक यू, आप सबने ध्यान किया। थैंक यू मैम। इतना बढ़िया ध्यान हुआ है, मैं डीप में चला गया था। और मुझे अर्थ दिखाई दी है, पिरामिड दोनों दिखाई दिए हैं। और अर्थ जो दिखाई दी है वो गोल्डन रंग की बॉल जो है घूमते 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 उनके चारों तरफ पूरी फैलती चली जा रही थी। और पिरामिड भी दिखाई दिया है। और फिर वो लुप्त होती चली जा रही थी, मतलब वो बिल्कुल डार्कनेस में फिर उसके बाद आ गए थे। बहुत बढ़िया रहा। और आज दिन भर बहुत एनर्जी रही है। दिन में 4 सेशन, जी ये चौथा सेशन है। इतनी एनर्जी रही है, और दोपहर में तो 1 बजे से 2 बजे तक भयंकर एनर्जी थी। फुल जी फुल इतनी एनर्जी मतलब आज तक नहीं महसूस हुई थी जितनी एनर्जी उस समय थी। बहुत एनर्जी थी जी मैम, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू, जी थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू, इतना बढ़िया ध्यान किया। और पितामह तो फिर पितामह ही है। उनके जी लिए क्या कहें। बस ये है कि हाँ, दिल से जो है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं पितामह को। और वही मार्गदर्शक है मेरे हम सबके, और उन्हीं के बताए रास्ते पे ही चल रहे हैं उनका जी सपना बिल्कुल साकार करने बिल्कुल। के लिए। जी मैम। जी थैंक यू आशीष जी, जो आपने मुझे मौका दिया। क्योंकि जो ये ध्यान मैंने कराया है ना, ये धरती माँ की हीलिंग के लिए था। और आप सभी को इस प्रोसेस को सुन के इसको ही फॉलो करना है। और क्योंकि देखिए, मैंने किसी मास्टर का नाम नहीं लिया, और मैं भी आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी मास्टर का नाम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जो वननेस का मैसेज है ना, वो फिर पहुंचने से रह जाएगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं, जैसे मुझे दिखते हैं मास्टर लेकिन मैं नहीं अब बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि फिर वो एक अलग वे में चला जाएगा ये मैसेज। क्योंकि हमने जो है अपने लोगों का नाम लिया है ना। तो इसलिए आप मत लीजिए किसी का भी नाम, और जो है बिना नाम लिए आप जो है ग्रेट मास्टर बोल सकते हैं उन्हें। और उनको इनवाइट करके, क्योंकि ये जब प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो वो सब मास्टर रहते हैं वहां पर। तो हीलिंग मास्टर कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें सब तक पहुंचाना है। वो आबादी जो आज तक इसको सुन नहीं रही है, या उसको समझ नहीं आ रही इस एनर्जी की, उसको भी जोड़ना है हमें। आप देखिए, पितामह ने क्या कभी किसी को इनवाइट किया? नहीं किया है कभी भी। वो सिर्फ अपनी बांसुरी लेके बैठ जाते थे और कहते थे आंखें बंद करो, और उसके बाद वो ध्यान में लगा देते थे आराम से। कितने डिवाइन एक्सपीरियंस होते थे। तो पितामह ने जब किसी को इनवाइट नहीं किया, तो आप भी, मुझे ये अब मैसेज आ रहा है क्योंकि मैं भी इनवाइट करती रही हूँ। मुझे भी पूरे मास्टर कनेक्ट होते हैं, लेकिन अभी मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये काम नहीं करना है अब। क्योंकि इससे वननेस कहीं खो रही है। जो एक होने का मैसेज दे रहे हैं ना, वो मैसेज कहीं खो जा रहा है इसमें। तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने जिसमें भी उनका विश्वास है, उस विश्वास के साथ जो है एनर्जी को आप फील कर सकते हैं, और जिसमें भी उनका विश्वास है उसके नाम के साथ जा सकते हैं। तो मास्टर, हम लोग जो है दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर वो जो यूनिवर्स की दिवाली है, जो बहुत सारी अबंडेंस के साथ वो सबके जीवन में लाए, और आत्मा भी दिवाली मना पाए, और आत्मा की एनर्जी भी सब रिसीव कर पाए। इन शब्दों के साथ जो है मुझे दिवाली के लिए एक मैसेज मिला है, जिसका जो हेडिंग है वो मास्टर ने दिया है, दिवाली उत्सव, आत्मा उत्सव। आत्मा उत्सव मतलब आत्मा का उत्सव कैसे बन सकता है दिवाली, ये उन्होंने बताया है। क्योंकि हम जो दिवाली मना रहे हैं ना, वो जो है हमारे सांसारिक उत्सव का एक पहचान है।
लेकिन जो हमें दिवाली मनानी है वो आत्मा की दिवाली मनानी है। तो वो मैसेज जो है मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारे पूर्वज हैं वो किसी भी एनर्जी को यूं ही नहीं हमें बता गए। हमारे इतने तीज त्योहार आते हैं, हम इतने सारे रोज न रोज कुछ ना कुछ हमें वो करना होता है, आज ये है, आज वो है, कल वो है। इवन हम जो है अमावस पूनम में भी ये सब चीजें ढूंढ रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी ढूंढ रहे होते हैं, है ना। ये मास्टर्स ने हमें सिखाया है, किसने, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे इतने ज्ञानी ऋषि मुनि संत थे, जो कहते हैं इंद्र की सभाओं में जाके बैठा करते थे। वो इंद्र की सभाएं कहाँ होती थी, वो दूसरे डायमेंशन में होती थी। तो वो उस तरह की एनर्जी से हम लोग आते हैं, हम लोग उस तरह के संस्कारों से आते हैं, परंपराओं से आते हैं। हम जो है बहुत समृद्ध परंपरा से आते हैं। अपने भारतीय होने पर आपको गर्व होना चाहिए। आप उस मिट्टी में जन्मे हैं जहाँ पे ये सब कृष्ण राम ये सब खेल के जा चुके हैं, ये सब बचपन बिता के जा चुके हैं, अपनी जिंदगी यहाँ बिता के मानव रूप में जा चुके हैं। उस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है, और शायद मुझे ही कहते हुए बहुत एनर्जी आ रही है कि उसका तिलक करना जो है बड़े अभिमान की बात है, कि आप यहाँ जन्मे हैं, है ना। आप चाहे किसी भी तरह के परिवार में हो, लेकिन आपका जन्म भारत में हुआ, तो उसके लिए आपको धन्यवाद ही होना चाहिए उस यूनिवर्स का, है ना। तो जो मैसेज मिला है वो मैं मास्टर्स मैं ये इसलिए करती हूँ कि हम सभी लोग परंपराओं और रिचुअल्स को ना एक बस प्रथा की तरह चलाए जाते हैं, उसमें रस नहीं ले पाते, उसमें घुल मिल नहीं पाते। बस ये हमारे पहले के लोग करते थे, आपको भी वो करना है, लेकिन वो क्यों करना है, क्या है उसमें खास, ये आज भी हमें नहीं पता चलता है। तो मेरी जो ये राइटिंग है, ये थोड़ा सा आपको उस चीज से जोड़ेगी, शायद वो कोशिश यूनिवर्स ने मेरे साथ की है आपके लिए। तो इसमें जो है उन्होंने पूछा, देखिए जो क्वेश्चन होता है ना उसका जवाब आता है, जिस तरह वो आत्मा बात करती है तो उसको वो जो शब्द मिलते हैं मैं सेम टू सेम वही पढ़ती हूँ। तो इसमें मैंने उनसे पूछा कि आ, ये सब क्या है, दीपावली दीपावली के बारे में आप कुछ मैसेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहती हैं कि ये जो सब जो है त्योहार जो आते हैं, आप उनके बारे में पूछ सकती हैं, आप जानना चाहती हैं कि ये सब क्या है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में इसका क्या महत्व है, ये भी आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये सब तीज त्योहार धरती पर उत्सव की ऊर्जा क्रिएट करते हैं, क्योंकि मानव के अंदर आत्मा हमेशा से खुशी चाहती है, पर मनुष्य पृथ्वी पर अपनी ओरिजिनल स्वरूप को भूलकर अपने मिथ्या रूप को ही ज्यादा पावर देता है। हम जो आत्मा है, हम आत्मा क्या है, हम जो है बहुत पुरानी वो जो ओल्ड सोल शब्द होता है ना, वो है। हम सब बार बार धरती पर जन्म ले लेके यहाँ पर आई हैं इस जन्म में। अब ऐसा नहीं है कि हम पहली आत्मा है, पहला जन्म है, हम सभी जो है पुरानी ज्ञानी आत्माएं हैं। ध्यान आपको क्या करता है, आपकी उस पुरानी एनर्जी से कनेक्ट कर देता है वापस आपको। आपके पास देखिए पिटारा है ज्ञान का। कोई भी आत्मा यहाँ जो बैठी है ना, क्योंकि पितामह के मैसेज में आई है ये बात कि जो भी ध्यान में आ रहे हैं, जो सेशंस में आ रहे हैं, वो सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। लेकिन जो वो जिस रूप में आए हैं ना, वो अपने उस ओरिजिनल रूप को भूल के इस वाले रूप से जुड़ गए हैं। पुराना रूप उन्हें नहीं पता है, तो वो कह रहे हैं कि आत्मा की जो एनर्जी है वो खुशी की एनर्जी है। लेकिन क्या कभी आत्मा खुश हो पाती है? क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में आपकी चाहते इतनी ज्यादा होती है ना कि आत्मा वो खुशी महसूस ही नहीं कर पाती जो वो करने आती है। वो रोज नई नई जो है अपनी इच्छाओं से वो लड़ती रहती है बेचारी। तो वो कह रहे हैं कि पर जो है मनुष्य पृथ्वी पर अपने उस स्वरूप को, जो हम कहते हैं आत्मा जो है पावरफुल है ना, एक डिवाइन एनर्जी है उसकी, वो उस एनर्जी को हम भूल जाते हैं। और जिसको किसको हम पावर देते हैं, अपने मिथ्या रूप को पावर देते हैं। मतलब ये जो मेरा नाम है, मैं इसमें हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो एक एनर्जी में रहती हूँ, अहंकार की एनर्जी में। गुस्से की, क्रोध की जो एनर्जी कहते हैं, प्यार की एनर्जी का कहीं कम ही नाम होता है। बाकी सारी एनर्जी हमें बहुत पावर के साथ रहती है ना। तो वो कह रहे हैं कि और जिसको आप पावर देते हैं मिथ्या रूप, उसमें ज्यादातर क्या है, दुख की एनर्जी है। वो बहुत दुख फील करता है, या बहुत ज्यादा दुखी रहता है, या बहुत सारी जो है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब दुख के साथ आप जी रहे होते हो। तो वो कह रहे हैं कि वो जो ऊर्जा अक्सर दुख की होती है, पर आपको अपने उस रूप को भी पाना है, और जीवन को उत्साह के साथ जीना है। जीवन में समय समय पर आपकी ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए ये तीज त्योहार आते हैं। अभी क्या है, देखिए दिवाली है,
अभी बहुत सारे घर में सभी हम, अभी हम ब्लेस्ड लोग हैं, चलो ठीक है हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे कभी कभी खाने को भी नहीं होता, बहुत परेशानियों में लोग जी रहे होते हैं। लेकिन जब एक कोई भी तीज त्योहार आता है ना, तो वो चाहे छोटा ही सही, चाहे जैसे भी सही, वो लोग अपने लिए कुछ करते हैं, है ना। भाई हम मान लो कि हम 50 दिए लगाएंगे, वो 5 ही लगाएंगे, लेकिन एक एनर्जी, जो बहुत एनर्जी वाली चीजें हो रही है इस समय मेरे साथ, वो जो एक एनर्जी आती है ना त्योहार के नाम पे कि दिवाली आ रही है, और उन्हें हो सकता है वो नए कपड़े ना पहने, हो सकता है वो पुराने ही खरीद के लाए, पुराने ही पहने, लेकिन पुराने भी कभी कभी किसी के लिए नए होते हैं। कि आपकी पुरानी चीज किसी के लिए वो नई चीज होती है, उसके जीवन में वो पहले नहीं होती है ना। तो वो जो एक उत्साह होता है त्योहार का, वो हो सकता है त्योहार का उत्साह पूरा है लेकिन पैसे उतने नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो एनर्जी देता है कि कोई एक खुशी का दिन आया है ना, ये आया। अब मान लो बर्थडे आया, तो एक ऐसा भी हुआ त्योहार आया, कोई होली आई, दिवाली आई, जिसमें कुछ खाने पीने का हो या कुछ उत्सव मनाने का हो, तो वो त्योहार क्या कर रहे हैं, वो खुशी की एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। जिसमें आपको क्यों स्प्रेड हो रही है वो एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी को चेंज करना है, दुख की एनर्जी से निकाल के आपको थोड़ी खुशी की एनर्जी में लाना है, जो आपकी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। तो वो कह रहे हैं आपकी उस ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए तीज त्योहार आते हैं, वह आनंददायी स्थिति में जाने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब आनंददायी स्थिति, खुशी और आनंद में बहुत फर्क होता है मास्टर। खुशी किसी भी छोटी चीज को भी देख के आ सकती है, लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का होता है। आप अक्सर शब्द यूज करते हैं कि खुशी हुई देख के, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन आनंद वाला शब्द जो है ना वो रेयर ही होता है। आनंद क्या होता है, आत्मा का, अंदर की एनर्जी है वो उसकी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये आनंददायी स्थिति में जाने में आपकी हेल्प करते हैं, पर आपने ये भी मुश्किल बनाया है, क्योंकि आपने उसमें भी तरह तरह की पद्धति जोड़ दी है। अभी मान लो कि अभी जैसे कहते हैं कि हमने लक्ष्मी पूजा क्यों शुरू की दिवाली पे, कहीं लिखा है कि दिवाली पे राम आए थे घर तो दिवाली हुई थी, लेकिन कैसे ये अचानक से धन से जुड़ गया। अब धनतेरस है, धनतेरस में मीन्स की क्या है, वो धन जो है हेल्थ का धन है ना। वो उनका दिन था, लेकिन हमने क्या किया, उसको धन शब्द सुन के धनतेरस से जोड़ दिया कि ये जो है हमारे धन को बढ़ाएगा। असल में उनका मीनिंग था कि कोई एक ऐसा दिन जब आप अपनी हेल्थ की वैल्यू करो, आप अपने लिए कुछ करो, है ना। लेकिन हमारा धन असल में हेल्थ है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए और आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो वो धन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो धन, असली धन क्या है, हेल्थ है, जिसे हम कभी नहीं समझते हैं। हेल्थ को एंजॉय करो, आप अपनी हेल्थ की देखभाल करो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ करो। तो वो एक दिन हमने, हमारे पूर्वजों ने हर एक दिन के लिए एक दिन दिया है। हमारे यहाँ माता पिता का कोई दिन नहीं है, प्यार का कोई दिन नहीं है, क्योंकि उसके सारे ही दिन हमारे उसी के लिए हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो बाहर वाले लोग अलग रहते हैं, इसलिए वो जो है मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वो स्पेशली अपने माँ या पापा से मिलने जाते हैं, क्योंकि 18 साल बाद वो अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो शादी होने के बाद भी, पोता पोती होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, है ना। तो वो डे उन्होंने बनाए हैं, हमारे डे तो हमेशा प्यार के हैं। हमारे डे किसके बने हुए हैं, हमारे डे जो है तीज त्योहारों के बने हैं, एनर्जी वाले दिन बने हैं सारे। तो आप समझो कि वो जो धनतेरस है वो धन, हेल्थ का धन है। ये दिवाली क्या, जैसे कि मैंने सुना कि ये रामचंद्र जी जब घर आए थे तब दिवाली मनाई थी, लेकिन कब वो धन से जुड़ गया। हमारा सारा ही जो काम है ना वो धन का हो जाता है कभी कभी। धनतेरस भी धन की हो गई, उस दिन हम जो है पूजा भी उसी वे में कर रहे हैं। क्या किसी ने हेल्थ वाइज कुछ रिचुअल किए उस दिन के लिए, क्या हेल्थ के किसी देवता जिनका नाम जो भी हो वो सबकी पूजा की? नहीं की ना। हमने जो है लाए हम बर्तन और सिक्के खरीद के उनकी पूजा की, क्योंकि हमारे जीवन में वो अहम है, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो हमारे पूर्वज है ना, वो हमारी ऊर्जा को चेंज करने के लिए इन त्योहारों को इतनी तरह से लाए वो। अब उन्होंने पीपल को पूजा से जोड़ दिया कि भाई पीपल को जो है जल दो, उसकी पूजा करो तो तुम्हारे ये ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब हम डरते हैं उनको काटने से, तो पीपल बच जाता है, तो पीपल को बचाने के लिए उसको पूजा से जोड़ा गया कि अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये सारे जो है काट कूट के उसको बराबर कर देंगे, और जो धरती से जो है एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बनी रहे, इसलिए पूर्वजों ने जो है कुछ पेड़ों को भी पूजा से जोड़ा है ना। तो आप इस तरह समझिए कि वो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि ज्ञानी थे, जो जो ध्यान के एनर्जी से कनेक्ट थे, ध्यान में ही सब देख लेते थे, उन्होंने कैसे पत्रियां बनाई, कैसे कुंडलियां बनाई। और हम जो है आज जो है दूरबीनें लेके जो है जाके बैठे हैं और क्या क्या देख पा रहे हैं, जो जो हमारे पूर्वजों ने देखा वो आज भी नहीं देख पा रहे हम।
जो उन्होंने देखा है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो एक तरह से आपकी हेल्प की जा रही है कि चलो एंजॉय करो, त्योहार दिया गया आपको, अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसे भी मुश्किल बना दिया। वो कह रहे हैं क्योंकि आपने उसमें भी तरह तरह की पद्धति जोड़ दी, इसलिए आपको जो है इनके साथ और भी मुश्किल हो गया ये सब, है ना, मन की बातें, आत्मा की बातें। वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, अब आपको दिवाली त्योहार दिया एंजॉय करने के लिए, अब आपने जो है उसकी पूजा का एक बड़ा रिचुअल बना लिया, ये करना है, वो करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अब आपके क्या है, दिन आपके कई दिन ऐसे चले जाते हैं त्योहार के सफाइयों में, आपकी सफेदी हो रही है, शॉपिंग हो रही है, पूजा की पूरी प्रॉपर सामग्री ढूंढ ढूंढ के लाई जा रही है। और दिवाली के दिन जब आप पूजा करके बैठते हो, उसके बाद आपका थक के बुरा हाल होता है, क्योंकि आप 10 रिश्तेदार आपके घर आते हैं, आप रिश्तेदारों के घर जाते हो विश करने के लिए, है ना। और विश आपने अब इतना काम कर लिया कि अब आत्मा का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप तो शारीरिक रूप से ही थक के सो जाते हो बिल्कुल, है ना। तो आत्मा जिसके लिए वो एनर्जी दी गई खुशी की, वो तो आपने कहीं पीछे छुपा दी बेचारी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई, है ना, शरीर रूप में ही आपके काम चलते रहे। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो है ये सब मन और आत्मा की बातों को कहीं पीछे कर दिया, और आप सभी जो है उस भौतिक स्थिति में उसका एक अस्तित्व महसूस ही नहीं कर पाते। भौतिक स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाते बिठाते आप उस ऊर्जा से कहीं दूर हो जाते हो, क्योंकि सब कुछ भौतिक स्थिति में करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो सब आपका वो सब आपको एक अलग एनर्जी में ले जाता है। अब मेरे को तो ये पता है कि पूजा के लिए हल्दी नहीं आई, सुपारी रह गई, अरे पान का पत्ता अभी तक नहीं आया, जाओ बाजार दौड़ के जाओ लेके आओ। तो अब वो क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली इन चीजों में कनेक्टेड हैं, और वो बता रहे हैं कि आप जो है जुटाते जुटाते जो है आत्मा का जो उत्सव है ना, उस एनर्जी से कहीं दूर हो जाते हो, जो ईश्वर रूप से जुड़ने की भावना चाहिए वो कहीं खो जाती है। आपको जो है लक्ष्मी को घर में नहीं इनवाइट करना, आपको सबसे पहले अपनी आत्मा में इनवाइट करना है, जो आप भूल जाते हो हमेशा, है ना। तो वो कह रहे हैं सब कुछ जरूरत का जुटाते जुट हुए तो आप चाहें तो उस ऊर्जा को आत्मा का उत्सव बना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आनंद की जरूरत है, ना कोई रोशनी, ना दिया, ना मिठाई। जो भी सजावट करनी है वो आत्मा में करनी है, उसे अकेला छोड़कर। जब आप बाहरी रूप से व्यस्त हैं तो आप थक कर सो जाते हैं, वो उस आनंद को महसूस करने के लिए आपकी प्रतीक्षा करती है। अभी क्या हम ध्यान करते हैं तो आत्मा कितनी आनंदित होती है ना, उस आनंद को महसूस करने के लिए बार बार ध्यान करते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो कहीं बेचारी अकेली पड़ जाती है, और आप बाहरी रूप से व्यस्त होकर थक के सो जाते हैं, और वो आपकी प्रतीक्षा करती है कि कब आप उसको वो खुशी जो उसके अंदर है वो बाहरी रूप में भी आप महसूस करके उसे दे पाओ, है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि ये सब बाहरी दिखावे आपको ऊर्जा तो देते हैं, पर आनंद रूपी ऊर्जा कम ही रिसीव कर पाते हैं। वो कह रहे हैं जो बाहरी दिखावे हैं, ये आपको खुशी तो दे रहे हैं, लेकिन जो है वो आनंद जो जो एक शब्द है उसकी एनर्जी आपको नहीं दे पाते हैं या कम दे पाते हैं। इसलिए त्योहार पर आत्मा का उत्सव भी मनाएं। उत्सव, आनंद, ये सब शब्द जुड़े रहते हैं, वह कहीं ना कहीं आपके लिए वो ऊर्जा पूरे वातावरण में बिखरी रहती है। आप कभी कभी किसी त्योहार पर दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कोई त्योहार नहीं मना सकता तो आप जो है उसके लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी आपको आनंद देगा। वो आनंद देगा जब किसी के चेहरे पे आप हंसी अपने किए हुए किसी काम से देखेंगे, है ना। तो कह रहे हैं उसे भी अपने लिए खुशी देख सकते हैं, उसमें भी उस रोशनी का पर्याय, उस रोशनी को यथार्थ, अपने अंतर मन की रोशनी को महसूस करना है। वो कह रहे हैं कि उस रोशनी का जो यथार्थ मतलब सच है, वो अंतर मन की रोशनी को महसूस करना है। लक्ष्मी आपके मन में आएगी तो ज्यादा खुशी होगी, तो उस लक्ष्मी के लिए मन के द्वार खोलें, मन की सफाई करें, ना कि घर की, वो भी करिए पर मन के तारों को झंकृत करिए। मतलब जैसे गिटार और सितार पे आप ऐसे तारों को जरा छुएंगे तो कितना सुंदर म्यूजिक निकलता है ना। तो वो कह रहे हैं मन के तारों को इस तरह छुइए कि वो जो है आवाज करे, वो जो है खुश हो, वो जो पटाखे मन के अंदर के आकाश पर फूटते देखे। इस बार की दिवाली अलग तरीके से मनाए, आत्मा से जुड़ेंगे तो असली दिवाली मना पाएंगे। मन के आसन को, आत्मा के आसन को क्लीन करें, वहां लक्ष्मी और गणेश का दरबार सजाएं, वह मन की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी गणेश की ऊर्जा को आप जब अपने अंदर आवाहन करेंगे
तो ही आपके अंदर जो अबंडेंस की ऊर्जा है वो एक्टिव होगी, तब आप उसकी दिवाली मना पाएंगे, ना कि बाहरी। वो कह रहे हैं कि जब आपके अंदर जो अबंडेंस है, जो आत्मा कैरी करती है, वो कह रहे हैं कि जब आप ये सब करेंगे, कि मन की पूजा करेंगे, मन में लक्ष्मी का दरबार सजाएंगे, गणेश का दरबार सजाएंगे, उनको मन के अंदर आवाहन करेंगे, तो जो अबंडेंस की ऊर्जा आत्मा के अंदर है वो एक्टिव होगी, तब आप असली दिवाली मना पाएंगे। तो कह रहे हैं राम आपकी आत्मा में आएंगे, सीता लक्ष्मण और बजरंग बली के साथ विराजेंगे, तब लक्ष्मी को भी आना ही होगा। जब आत्मा समृद्ध होगी तो वो समृद्धि आपके घर में भी दिखेगी, व आप हमेशा उस समृद्धि को आनंद के साथ महसूस कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। और दिए जो है घर के साथ मन में भी जलाएं, हर मन को रोशन करें, दिलों में आनंद भरें, आत्मोत्सव मनाएं। आत्मा का उत्सव है ये सब। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी दिवाली के उत्सव को बाहरी रूप में मनाते हुए अंदर के रूप के साथ जुड़ने की वो मैसेज था, जो मुझे आज ही पढ़ना था, क्योंकि अब दिवाली तो कल तक की है। तो अब जो है पितामह का जो मैसेज मिला है मैं वो पढ़ देती हूँ। क्योंकि उनका बर्थडे था तो मुझे उनसे मैसेज लेना था, तो ये मैंने आज ही लिया था, और 11 बजे से पहले, क्योंकि मुझे ध्यान भी करना था। और जो भी मैंने पूछा है, क्योंकि उन्हीं के शब्द मैं बताऊंगी आपको, जो जिस तरह वो बोल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उन्हें इनवाइट किया तो वो आए, बोले कहिए क्या कहना है, आज हमारा जन्मदिन है, तो आपको हमसे सभी के लिए मैसेज चाहिए ना। हम समझते हैं कि आपको पता है कि हम जो है हमेशा से आप सभी के साथ हैं, पहले भी हम कहीं नहीं गए थे और अब भी कहीं नहीं गए हैं, पहले भी हर ध्यानी से जुड़े थे और अब भी जुड़े हैं। तो ये मैं तो ये सोचना नहीं है कि जो लोग अब ध्यान से जुड़ रहे हैं और हम उनसे जुड़े हैं, क्योंकि ध्यानी है तो हम सबसे हमारा जुड़ाव रहेगा। उनके कहने का मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ हमेशा से था, रहूंगा, और मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग पहले ध्यानी थे, अगर मैं उनसे मिला हूँ, और जो अब ध्यानी उनसे नहीं मिला, तो उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनसे नहीं मिला हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सबके साथ हूँ हमेशा से, और जो भी ध्यानी है मैं उनसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। और वो कह रहे हैं कि आप चाहे उसे फील करें या ना करें, अपने लिए तो हम अपने जीवन में भी नहीं जिए अब तो वो कह रहे हैं कि जो मैंने पहले का जीवन जिया है, वो भी जो है मेरा विश्व कल्याण का ही मेरा सपना था, मेरा पर्पस था, और अब तो वो है ही है। तो वो कह रहे हैं कि सही तो अब कैसे अलग हो सकते हैं, मतलब विश्व कल्याण का जो उनका सपना था वो हम सबके द्वारा पूरा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे अलग हो सकता हूँ सबसे। तो वो कह रहे हैं जीवन मिला ही है इस धरती पर ऊर्जा बढ़ाने में सहयोग के लिए, तो आप अपनी आत्मा की ऊर्जा के हिसाब से वो कर रहे हैं जो करना है। हर एक ध्यानी जो है अपनी एनर्जी के हिसाब से कोई ना कोई काम कर रहा है, चाहे वो फिजिकली कर रहा है, चाहे वो एस्ट्रली कर रहा है, तो वो काम जरूर कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तो काम कर रहे हैं तो करना ही है, पर इसे नहीं समझते तो पॉजिटिव को नहीं नेगेटिव को बढ़ाते हैं। पर जब आप ये बात नहीं समझते तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप ऊर्जा तो बढ़ा रहे होते हैं लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे होते, अक्सर नेगेटिव, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं है ना। तो आप शब्दों की वैल्यू नहीं समझते, आप शब्दों की एनर्जी नहीं समझते हैं। जो भी आपको मिलता है, आप जो इस तरह की भी बातें करते हो, आप उस तरह की बातें करते हो, लेकिन जब ध्यानी हो जाते हो तो आपको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस बात को एनर्जी देनी है। एनर्जी देना मीन्स जो बार बार आप बोलोगे उस चीज को एनर्जी मिल रही है। तो हमें कुछ भी नेगेटिव कभी नहीं बोलना है। अभी जैसे मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि धरती माँ को हीलिंग देनी है, तो सिर्फ यही मैसेज देना है कि धरती माँ को हीलिंग देनी है। आपने अगर 2 लाइन भी ज्यादा जोड़ दी तो वो 2 की 4, 4 की 6, 6 की 8, 10 होते होते लास्ट में एक बड़ा सा ग्रंथ बन जाएगा कि बहुत आफत आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से उसमें शब्द जोड़ता जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ धरती को हीलिंग का ही मैसेज पास करना है। ये भी शब्दों की एनर्जी है, जो आप बोल रहे हैं वो भी एक्टिव हो जाती है बार बार बोलने से। तो वो कह रहे हैं नेगेटिव को बढ़ाते हैं कैसे, बात करके, शब्दों की भी ऊर्जा है। आप इस तरह से बात करते हैं कि नेगेटिव की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो कह रहे शब्दों की भी ऊर्जा है, दिन रात जो बोला जा रहा है वो भी ऊर्जा है, पर आप ये नहीं समझ रहे, इसलिए नेगेटिव की बात भी ना करें। वो कह रहे हैं कि ऊर्जा है हर एक शब्द में, इसलिए जो है नेगेटिव बात ना करे कभी भी।
फिर वो बता रहे हैं कि वो यूनिवर्स और उसमें रहने वाले मास्टर्स ये काम संभाल रहे हैं। एनर्जी की क्लींजिंग का काम चल रहा है। जो आत्माएं जा रही हैं वो अपना फैसला लिख कर आई है। आत्माएं जा रही है मीन्स कि जो भी इस समय चल रहा है ना, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत सारी जानें जाया हो रही हैं। धरती को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धरती एक तरह से बंजर हो रही है वहां पे, जहाँ पे ये सब चल रहा है। सोचिए कि कितने सालों तक वहां पे कुछ उग नहीं सकता है अब, क्योंकि जो भी तहस नहस हो रहा है वो बहुत मुश्किलों वाला हो रहा है ना। तो वो वही बता रहे हैं कि उसकी जो है क्लींजिंग और हीलिंग भी साथ साथ ही चल रही है। जो कुछ वहां हो रहा है उसको जो है क्लीन किया जा रहा है, हील किया जा रहा है, उसके लिए मास्टर लगे हुए हैं। आप सबको पता नहीं चलता है, लेकिन जो है ये काम हमेशा से यूनिवर्स में चलता ही है। अब मैं आप ध्यान में आई हूँ तो ध्यान में आने के बाद मुझे मैसेज मिले, मुझे अब पता चला कि 2012 में जो होना था वो सचमुच ही होना था। लेकिन जो है एनर्जी के मास्टर, हीलिंग के मास्टर बहुत बड़े पैमाने पे उस समय भी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से है वो चीज जो है आने से रुक गई और वो सब कुछ तहस नहस नहीं हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से बीत गया, है ना। तो ऐसे ही इस समय भी काम चल रहा है। और वो कह रहे हैं जो आत्माएं लिख के आई है ना, वो हमेशा से अपना अपना हर एक कुछ आप लिख के आए हो, इसलिए वो भी ये कुछ लिख के आई है, वो एक्सपीरियंस करने आई है उस तरह की एनर्जी का। और इस तरह से उनका जाना भी डिसाइडेड है, जिस तरह से वो जा रही हैं। तो कह रही है तो आप चिंता ना करें, आप ध्यानियों से जुड़ी आत्माएं हैं वो सभी सुरक्षित हैं। ध्यानियों से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी सुरक्षित हैं, इसलिए क्योंकि ध्यानियों का जो ऑरा वो 5 से 10 फीट तक भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। तो उतने एरिया में जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो सब सुरक्षित है, इसलिए अपने परिवार की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि डर को ना फैलाए। अगर डर कुछ भी नहीं है और सभी कुछ आराम से किया जा रहा है, और आप खुद से अगर उस डर को बनाएंगे तो वही होगा। अभी आप अपने लिए जो कहेंगे बार बार वही आपके साथ होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या कितनी कितनी बार बोला, और कुछ समय बाद वही सब आपके साथ चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए कोई भी नेगेटिव ना सोचना है, ना बोलना है, ना किसी से उस बारे में बात करनी है। तो वो बोल रहे हैं कि आ, आप खुद से अगर डर को बनाएंगे तो वही होगा। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं बाबा। फिर उन्होंने बोला, फिर बोला ये सब नहीं है, नहीं करना है। वो बोले माँ बाबा वेंगा भी आपको बताकर गई हैं, आपको पहले भी मास्टर ने संदेश दिया है कि कुछ तो होता रहेगा पर बड़ा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे भी सेशंस में आया है कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो होता तो रहेगा, बड़ा कुछ नहीं होगा, सब छोटे छोटे में ही निपट जाएगा। तो वो कह रहे हैं पर तो कुछ जो जगहें डिसाइड की गई हैं, अब आप इससे समझ सकते हैं एनर्जी को। कुछ जगहें डिसाइड की गई हैं, उन्होंने कहा ऊर्जा के संतुलन को बनाने के लिए उसी पर काम हो रहा है। मतलब ये जो जगह जगह ये सब चीजें चल रही है ना, ये डिसाइड है, यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है जिसको क्लीन किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ऊर्जा के संतुलन को बनाने के लिए उसी पर काम हो रहा है। इससे सब कुछ जल्दी ठीक होगा, इसलिए इसके साथ आप सभी ध्यान कीजिए व इसी के साथ धरती की हीलिंग भी कीजिए, जैसे माँ वेंगा बताकर गई हैं। सब ठीक है। फिर मैंने उन्हें कहा कि ध्यानियों के लिए जो संदेश आज के लिए आप क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा सिर्फ ध्यान 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 यही संदेश है। जब भी ध्यान का संदेश मिले तो इसे आत्मा का संदेश समझें और उस पर काम करें। वो कह रहे हैं जिस दिन भी आप इस सेशन को सुनते हो और आपको ध्यान करने का संदेश मिलता है तो आप फिर ध्यान करिए, क्योंकि ये जो है आत्मा का आपका काम है, पर्पस है। और फिर उन्होंने बोला कि हम साथ हैं सभी के। और फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि केक भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग केक वगैरह खिला रहे हैं ना उन्हें, उनके बर्थडे पे काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा केक भी हमें मिल रहे हैं और इस मान और प्यार के लिए हम आभारी है। वो कह रहे जो लोग आप प्यार और मान हमें दे रहे हैं हम उसके लिए आभारी हैं। पर आपको अपने ध्येय को नहीं भूलना है। ध्येय मतलब जो ध्यान करने के लिए आपको जोड़ा गया है। और उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ने के लिए सदा काम करते रहिए, उनके संदेश है मास्टर, है ना। लोगों को जोड़ने के लिए सदा काम करते रहें। ये रास्ता तब आसान नहीं था पर अब ये आसान हो गया है। वो तब आसान नहीं था मीन जब पितामह जुड़े थे, जब पितामह ने शुरू किया था एक पर्सन से, जब वो अकेले थे। उस अकेले ने कितना बड़ा अपना एक कंधे पे भार लिया था, और आज जो है हम लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो समझिए कि उन्होंने अपनी ऑटो राइटिंग में बताया था कि मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पे, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो आज ये हमारी जो सोल फैमिली है ये लाखों लोगों की हो चुकी है ना।
तो वो फिर कह रहे हैं कि अब जो है सब आसान हो गया, आप सभी जुड़कर काम करें, एकता में विश्वास करें और इसे बनाए रखें। हमने जिस तरह जोड़ा सभी को, आपको खुद ये काम करना है। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने सबको जोड़ा है, इस तरह आप भी ये काम करिए। हर ध्यानी के साथ हमें अकेला ना समझे, हर तरह की सुरक्षा भी हम दे रहे हैं। वो बार बार आपको बता रहे हैं कि मैं सबको सुरक्षा दे रहा हूँ। मीन्स कि आप और आपकी फैमिली जो है उनके सुरक्षा के घेरे में है। तो वो कह रहे हैं कि काम के लिए जिसे जो चुनना है चुने, पर करे जरूर कुछ ना कुछ। मतलब आपको जो भी करना है, जैसे अभी आशीष जी ने चुना कि भाई मुझे ध्यान करवाना है, मुझे सेशन लेने हैं, तो चाहे कितने भी लोग जुड़े, लेकिन वो अपनी कंटिन्यूटी से ध्यान करवा रहे हैं हर सेशन में, है ना। तो ये एक उनकी सेवा भावना है। तो आप भी सेवा भावना से जो जिस तरह कर पाए। अभी मैं बाहर जाके नहीं कुछ कर सकती, तो मैं सेशंस में बैठ के इस तरह काम कर रही हूँ। कुछ लोग जो है फिजिकली जाके काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कुछ लोग स्कूल्स में जा रहे हैं, कुछ जेलों में भी जा रहे हैं ध्यान करवाने। जहां पे एनर्जी की जरूरत है, जहां पे आप जा सकते हैं, आप जाइए, फिजिकली भी काम कीजिए। क्योंकि देखिए, जेलों में बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह के ध्यान की, क्योंकि वहां पे वो जो आत्माएं हैं उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। तो अगर मुझे पता नहीं क्यों अभी ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को जाके वहां के लिए भी सेवा करनी चाहिए। आप किस तरह भी कर सकते हैं, उसके लिए आप बात कर सकते हैं वहाँ जो भी जेल में जिससे भी आपको बात करनी चाहिए, या आपका कोई इस तरह का सोर्स है, तो आप इस ध्यान को लेके, क्योंकि बहुत सारे जो है स्पिरिचुअल लोग जो है जेलों में ध्यान की वो चलाते हैं सेशन। तो वहां पे शायद मुझे लगता है कि ध्यान की एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो फिर कह रहे हैं कि जिसे जो चुनना है चुने, पर करे जरूर। फिर वो बता रहे हैं पॉजिटिव मैसेज ही दें, कुछ भी गलत एनर्जी ना फैलाए बाबा। जब भी जीवन में आपको ऊर्जा की जरूरत होगी, बस रास्ता ना भटके। हमारी भी जरूरत होगी तो हम आएंगे आप तक। ये सभी के लिए आज के लिए ये संदेश है। वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, बस जीवन में भटकिए मत, है ना। आपको जो भी आप काम कर सकते करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने लिए ध्यान ही करिए सिर्फ, वो भी उनके लिए वो कह रहे हैं बहुत है। बस रास्ता ना भटके। रास्ता भटके मीन्स कि कोई भी आज मुझे आके कहेगा ये क्या फालतू काम करती रहती हो, अच्छा चलो इससे कुछ नहीं मिलता ना, चलो छोड़ो इसे, चलो ये करो, चलो वो करो, अच्छा आज वहां चलो, ये सब चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ ठीक है चलूंगी, लेकिन मैं ध्यान कर लूं। तो मतलब मुझे जो है बाहरी चीजें भी करनी है अगर करनी पड़े तो, लेकिन मुझे अपना ध्यान नहीं छोड़ना है। तो ये रास्ता भटकना होता है कि कोई भी आके मुझे कुछ कहेगा और जो है मैं उस तरफ चली जाऊंगी। तो वो फिर यही बता रहे हैं। तो फिर जो मुझे एक विजन हुआ जब वो ये बोल रहे थे, तो मुझे विजन हुआ कि एक जो है पहले बाबा एक दिखे। मैं उनको बाबा ही बोलती हूँ पितामह को। पहले वो एक दिखे, और फिर उसके बाद जो है जैसे महारास हुआ था ना, जैसे कृष्णा रास जो है गोपियों के साथ हुआ था, महारास जो है आत्माओं के साथ हुआ था। धरती पर जितनी भी आत्माएं थी, महारास उनके साथ हुआ था। ऐसे ही मुझे जो है बाबा दिखाई दिए कि बहुत सारी आत्माओं के साथ, हर एक आत्मा के साथ बाबा है वहां पे। ऐसे ही कृष्ण की तरह मुझे वो दिखाई दिया सब कुछ। फिर मैंने लिखा है कि बहुत सारे दिख रहे थे मुझे हर ध्यानी के साथ, हर जो है सेशन में वो है। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ हर सेशन में हूँ, और जहाँ वननेस की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब वो एक बात उन्होंने बोली है जो अलग से है कुछ, उन्होंने कहा कि मैं हर उस जगह पे हूँ जहाँ वननेस की एनर्जी है, ठीक है, और जहाँ लोअर एनर्जी है मैं वहां पे नहीं हूँ, है ना। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करें। बहुत सारे लोग जो है, अब मुझे नहीं पता इस तरह का मैसेज दो बार से क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करें। तो बांटने का काम होता होगा कुछ अलग तरह का। तो उन्होंने कहा कि हमारे सभी मास्टर जो सेशन ले रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अलगाव ना करें। ऐसा कुछ लोग करते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं कि यहाँ ध्यान नहीं करना, हमारे यहाँ कर लिया तो फिर कहीं ध्यान नहीं करना। ऐसा बहुत सारी जगहों पे ये चलता है। अब आप समझिए कि वो पितामह हमारे कह रहे हैं कि आपकी एक वननेस की एनर्जी से ही काम होगा। और वहां पे उनके मास्टर्स क्या कह रहे हैं, आप ये समझिए। इसलिए उस ऊर्जा के लिए मास्टर पितामह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है अलगाव की एनर्जी में मत जाइए। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारे सभी मास्टर जो सेशन ले रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि अलगाव ना करें, सभी की ऊर्जा को एक होने दें। जो भी लोग सेशन ले रहे हैं वो किसी भी तरह का, है ना, वो प्यार की ऊर्जा ही प्रवाहित होने दे। जो आपके पास आ रहे हैं वो उसके लिए नहीं, धरती पर बसी हर आत्मा के लिए है। वो कह रहे हैं कि
ऐसा है कि आपके पास जो आ रहे हैं वो ध्यान आप जो उन्हें दे रहे हो वो उन्हीं के लिए नहीं है, ये ध्यान जो है इसकी ऊर्जा धरती पर रहने वाले हर एक किसी के लिए है। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छी ऊर्जा में नहीं है। अगर आप किसी को ये मैसेज देते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, या मेरे बाद यहाँ नहीं करना, मेरे साथ कर लिया तो वहां नहीं करना, अगर वो इस तरह के कह रहे हैं कि अगर आप मैसेज दे रहे हैं तो आप अच्छी ऊर्जा में नहीं है। एकता और प्यार का संदेश दीजिए। धरती पर प्यार की ऊर्जा फैलेगी तभी तो विकास होगा। पर आपके कारण ये सब जो है धीरे हो रहा है। इस तरह के जो मास्टर्स है एनर्जी वाले, उनको वो कह रहे हैं कि आप ही के कारण ये काम धीरे हो रहा है, क्योंकि आप जो है वननेस को नहीं फैलने दे रहे। वननेस और प्यार, लव एंड लाइट, यही बताएं वो जो आत्माएं आपके सेशंस में आ रही हैं। अब आप ये गौर से सुनिए, वो कह रहे हैं वो जो आत्माएं आपके सेशंस में आ रही हैं वो सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। बस मनुष्य रूप में वो जो है आपसे कुछ समझने आई हैं, क्योंकि वो अभी भी जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। अपने अंदर की ऊर्जा से वो नहीं जुड़ पाई हैं, वो इसलिए अपने को विशाल ज्ञान से नहीं, अपने अंदर के विशाल ज्ञान से वो नहीं जुड़ी हैं, नहीं समझी हैं, है ना। तो जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वो इस ऊर्जा को समझ पाएंगी। वो कह रहे हैं कि जो आपके सेशंस में आ रहे हैं ना वो सब ज्ञानी आत्माएं हैं। वो बहुत पुरानी सोल से और उनके पास भंडार है ज्ञान का। लेकिन क्योंकि वो अपने मनुष्य रूप को जान रही है, वो अपने आत्मा रूप को अभी नहीं जान रही हैं, इसलिए जो है वो आपसे वो चीज को समझने आई है। वो अज्ञानी नहीं है, आप उन्हें बच्चा मत समझिए, वो अज्ञानी नहीं है, सब पावरफुल आत्माएं हैं। सिर्फ अपने उस रूप को वो समझी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अभी अज्ञान में है। और अज्ञान कैसे हटेगा मास्टर? ध्यान की ऊर्जा से जुड़ने के बाद। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वो इस ऊर्जा को समझ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि आज के लिए संदेश जो उन्होंने अलग से दिया वो यही 11-11 वाला दिया। उन्होंने कहा कि आज 11-11 दोनों समय के लिए जो है ध्यान जरूर कीजिए, और रोज 11-11 पर सभी ध्यानी हो सके तो ध्यान करें। ये एक पोर्टल है और रोज ऐसे पोर्टल ओपन होंगे जहां से ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो आप सभी ध्यान करें रोज इस समय में, ये ऊर्जा का एक सागर है। 11-11 का जो समय उन्होंने बताया वो बोल रहे हैं आज का, खास करके 11-11 आज जो रात को होगा, क्योंकि मैंने दिन में 11-11 पे किया था तो बहुत एनर्जी थी। अभी भी आपके पास मौका है, रात को 11-11 देखिए कितने सारे 11 होंगे, तो 11 बजे से बैठ जाइए और जब तक ध्यान कर पाए बैठिए, और उसके बाद आंख बंद कर, खोलिए मत आंखों को, बंद आंखों से ही सो जाइए। तो आपका वो 11-11 का ध्यान पूरी रात का हो जाएगा जब तक आप दोबारा नहीं उठते हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये ऊर्जा का सागर है, ध्यान की ऊर्जा वाली व नए जो ध्यान में आने वाली, और जो अभी ध्यानी नहीं है पर बन रहे हैं या बनेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास जो है सारा रिकॉर्ड है सबके नाम का, ये उनके लिए है ना। ये आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज का जो पोर्टल है नए ध्यानियों के लिए भी बहुत ऊर्जा वाला है। और फिर वो कह रहे हैं ये अलग डायमेंशन की ऊर्जा है, एक अलग पोर्टल है जो कि रोज खुलता है। और एक पोर्टल जो है डेली सुबह भोर में जो है 3:33, ये 3:33 पे खुलता है वो पोर्टल, और 5:55 तक सुबह रहता है। इस बीच भी आप ध्यान करें। और ध्यान कैसा करना है मास्टर? कोई म्यूजिक नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ अपने बेड पे ही आप बैठ जाइए। अगर कोई आसन अलग से है आपके पास तो उस आसन को बिछा लीजिए, और नहीं तो आसन कोशिश करिए कि एक आसन बनाइए, क्योंकि आसन की एक एनर्जी होती है जो आप अपने आसन पे किसी और को मत बैठने दीजिए। वो आसन बनाइए और अपने बेड पे ही, अपने बेड पे ही बैठ के ध्यान कीजिए। जब तक आप ध्यान कर पाए, 3 बजे, 3:30 बजे से शुरू करके 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी भी देर आप ध्यान कर पाए, उसके बाद आप चाहें तो बंद आंख करके वापस से और 1 आध 2 घंटे के लिए सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 बजे उठ के ध्यान करें तो आप सो नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी कामकाजी हैं और सभी को दिन भर काम करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो आप जो है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी ध्यान हुआ उसके बाद आप सो सकते हैं। आंखें नहीं खोलेंगे तो बाकी का टाइम भी आपका ध्यान में ही जुड़ेगा। तो वो फिर उन्होंने फिर बताया कि शांति वाला ध्यान करें, म्यूजिक नहीं लगाना है, सिर्फ मौन ध्यान करना है। शिवलोक की ऊर्जा उस समय प्रवाहित होती है। शिवलोक की ऊर्जा जो है रात को उस समय प्रवाहित होती है। फिर वो बोले आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और जो रात को जो है 5:55 तक का है वो उस ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है तो ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा। सभी की शुभकामनाएं हमें आज मिल रही हैं। आपकी आत्मा की यात्रा शुभ रहे।
हम भी आप सभी के लिए ये शुभकामना देते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे गॉड, आप सभी के लिए मैं सुभाष पत्री आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सदा अपने लिए सही रास्ता चुने और अपनाएं। अपने साथ सभी को ध्यान, ज्ञान और शाकाहार से जोड़े। और जो है गिफ्ट में आप किताबें दीजिए। मतलब आजकल तो आप देखिए ऑनलाइन ऑडियो भी बुक्स हैं, आप वो दीजिए। वो क्योंकि आत्मा के लिए देखिए बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं कि बहुत जरूरी है। एक आत्मा की यात्रा पढ़िए, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़िए, है ना। आत्मा जो खोरशेद भावनगरी की बुक है वो पढ़िए, जीवात्मा जगत के नियम, बेस्ट बुक है। और उसमें ऑटो राइटिंग के बारे में आप जान सकते हैं, जो मैं ये आपके लिए आज पढ़ रही हूँ। अगर ये आप समझना चाहते हैं कि ये क्या है, तो खोरशेद भावनगरी की जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, वो जरूर पढ़िए। उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कनेक्ट होके ये मैसेज लेती हूँ, है ना। फिर उन्होंने कहा कि किताबें दीजिए जिससे उनका ज्ञान बढ़े। लोगों का, उन लोगों का धन्यवाद आप सभी का। आपकी शुभकामनाओं के लिए चलते हैं, आपका सुभाष पत्री। तो इस तरह से जो है पितामह चले गए इतने मैसेज दे के। आप इसे प्लीज रिपीट में जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर मैसेज है और बहुत कुछ ज्ञान है उनके मैसेजेस में। तो आप इसे रिपीट में सुनेंगे, आंख बंद करके सुनिएगा, तो आपको इतने सारे मैसेज और अलग से भी रिसीव होंगे उनके। तो थैंक यू इतनी पेशेंस के साथ इन सबको सुनने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। जी आशीष जी। थैंक यू मैम, इतना बढ़िया पितामह का आपने सब मैसेजेस सुनाया। और बहुत अच्छा लगा इस समय। और वाकई अभी भी ऊर्जा, उनकी ऊर्जा महसूस हो रही है कि हाँ उनकी ऊर्जा अभी है। रोए खड़े हो रहे हैं। जी मुझे भी बहुत बार बार बहुत गूज बढ़िया। बम्स हो रहे बार थे बार हो रहा एनर्जी। है। और हाँ। वो एनर्जी तो मुझे जो है कि शुरू से ही मिल रही, जब से ये इवेंट चल रहा है तब से ही मिलती चली जा रही है। और धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। जी। तो तो मास्टर्स मेन उनका संदेश यही है कि आप चाहे आज ध्यान से जुड़े हैं, चाहे अभी इस समय आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आप ध्यानी है, आत्मा है, आप ध्यान करिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। तो ये मैसेज मेन है उनका इस समय के लिए। जी। मैम, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जी। एक शेयर करता हूँ। मैम दिखाई दे रही है? जी। जी। गोल्डन पिरामिड है ना। जी। अच्छा। म्यूजिक नहीं आ रहा सर। साइलेंट है ये। म्यूजिक नहीं, कनेक्ट नहीं, म्यूजिक कनेक्ट नहीं हुआ है शायद सर। एक सेकेंड, मैं एक बार फिर से करता हूँ। ये क्या दोबारा होता है क्या? मैं तो वीडियो का कोई किया बात। है। हाँ भी ऑडियो का नहीं किया ना आपने, ओके। हाँ ऑडियो का नहीं, अच्छा ऑडियो का नहीं किया है। अब ये कैसे होगा? ये अ, बैक जहाँ से वीडियो ओके किया था ना, वहाँ ऑडियो भी ओके करिए। एक सेकेंड फिर से करता हूँ। वो समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही चलने दीजिए, वो दिखाई दे रहा है। नेट गड़बड़ कर रहा। जा 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 जा, जा, जा आ गया।
जी, थैंक यू सर, बहुत सुंदर बनाया आपने। बस मैम ये छोटी सी वो पहल थी कि आप जी सबका मास्टर्स का जितने भी इन्होंने जो है कि इस हफ्ते पूरा सेशन उन्होंने अटेंड करके ब्लॉकबस्टर शोज सेशंस किए हैं, उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू जी, एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू आशीष जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। इतने लोगों को आप लेके आए, बाकी डिवाइन अपना वर्क करेगा। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है सर। थैंक यू सो मच मुझे भी यहाँ जोड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू। शुरुआत आप ही से ही हुई थी और आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट जो है आप ही के द्वारा ही हो रहा है। जी, तो पितामह ने सबको जो है शुभकामनाएं दी हैं उनकी ध्यान की यात्रा के लिए, और मैसेज दिया है कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, भटकाव में नहीं आना है, आप सही रास्ते पे है, सच के रास्ते पे है, वो सच जो सांसों का है। सांसें ही सबसे बड़ी हमारी पावर है। आप सोचिए कि गिनी हुई मिली है, और वो गिनी हुई क्यों मिली है? क्योंकि उतना ही जीवन है हमारा। तो जो ध्यानी होते हैं ना, वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं, अपने मन पे कंट्रोल करते हैं, साधक होते हैं वो, साधना कर रहे होते हैं। तो इसलिए साधक को कभी भी भटकना नहीं है, वो सही रास्ते पे विश्वास के साथ चलना है। और पत्री जी जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे सखा है, मित्र है हमारे, वो हमेशा हमारे साथ है। जब मैं उनको देख पाती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर पाती हूँ, तो आप भी जरूर कर पाएंगे। जब भी आप इंटेंशन देंगे, आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे मास्टर। वो कहीं नहीं गए हैं, वो विराट रूप में अब भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी या उन्हें लगेगा आपको जरूरत है, वो जरूर आप तक आएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए मास्टर्स। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ध्यान साधना और ब्रह्मांड टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से आभार व्यक्त करती है। हाँ, हेमलता जी, एक मिनट। हाँ जी, आवाज आवाज आवाज। आवाज नहीं आ रही है हेमलता जी, ईयरफोन लगा रखा है क्या? आपको तो अनम्यूट किया हुआ है। अनम्यूट है, वो आवाज नहीं आ पा रही है। वो कभी कभी होता है मैम, आवाज नहीं आती कभी कभी, लॉग आउट करके लॉग इन करना आज पड़ेगा स्पीकर आपको। या तो वो जो है ईयरफोन जो है वो हटा के जो है वो चलेगी नहीं। नहीं, वो लॉग आउट करके फिर वापस आएंगी फिर ना, तो वापस आ फिर बात सकती कर हैं। पाएंगे। हाँ, फिर बात कर पाएंगे। मैम, मैम ये डॉक्टर साहब हैं उमेश जी जयपुर से, ये अभी 2 दिन पहले हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जी और जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया मैम, और बहुत अच्छा ध्यान करवाया। जी स्पेशली अर्थ का जो है आपने क्लीनिंग करवाया। जी। बहुत अच्छा जो है ना, जी मदर अर्थ के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है इस समय। जी बिल्कुल। जी आपको भी पता है क्या चल रहा है धरती पर इस समय। जी। तो उन सब के लिए जो है धरती माँ को हीलिंग की जरूरत है। और सर धन्यवाद जो आप इस ध्यान से जुड़े हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि एक ध्यानी और बढ़ा है। ऐसे तो लाखों लोग लगातार बढ़ रहे हैं रोज ही कोई ना कोई, लेकिन एक जो होता है ना कि आप अपनी आत्मा के लिए चुनते हैं, वो आपकी एनर्जी भी बढ़ाने के लिए है सर। तो हमारी एनर्जी भी बढ़ रही है आपसे, क्योंकि आज ही पिता मैंने मैसेज दिया है कि जो सेशन में आ रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं। तो स्वागत है आपका भी यहाँ पर। धन्यवाद धन्यवाद मैम। जी आशीष जी का बहुत। सर, आवाज नहीं आ अनम्यूट रही कर आपकी। लीजिए। अनम्यूट करिए। म्यूट हो गए। हाँ जी। जी भाटिया जी का बहुत अच्छा प्रयास है कि वो जोड़ रहे हैं और ये सेशंस करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये भी एक थैंक कोशिश यू। है सर, बहुत कम थैंक लोग बहुत कर बहुत पाते हैं धन्यवाद ये। भाटिया जी। थैंक यू जी सर, थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैम जी सर बिंदु। अच्छा लगे तो दूसरों को भी जोड़िए सर, दूसरों को भी लिंक दीजिए। जरूर जरूर। है ना, क्योंकि सबका सहयोग चाहिए इसमें। और यहाँ पे देखिए कोई कुछ भी लेन देन नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको ध्यान से जोड़ना है, आपको एनर्जी जो चाहिए, आपको मैसेज चाहिए, सब कुछ यहाँ पे इजी अवेलेबल है।
जी जी। जी सर। बिंदु जी मैम। आत्मबंधन दी। आत्मवंदन जी। माँ सॉरी को लेट मैंने ज्वाइन की। देख लिया था माँ को मैं। सॉरी, हमने वो मैसेज जो था ना वो लेट देखा 8 o'clock, फिर हमने कहा अच्छा अभी तो हो रहा होगा, जल्दी से ज्वाइन करते हैं बेटा। जी तो जी। थोड़ा आपको लास्ट लेटे सुना। आपको पता है ना, वो मेरे वाले मैसेज वाले सेशन ऐसे ही होते हैं, थोड़े लंबे ही रहते हैं। हाँ। जी। तो तो माँ इधर का भी ध्यान अच्छा चल रहा है ना? ध्यान बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ बहुत आज सुबह तो बहुत ही बढ़िया हुआ। आनंद में अभी तो। वही मैंने बताया, आज की खुशी और आनंद में फर्क है। वो आनंद आत्मा को आएगा और खुशी जो बिल्कुल। है शरीर को महसूस होगी। तो माँ धन्यवाद। आप आज रात को अगर जग पाए तो 11 बजे से ध्यान करना, आप चाहे आधे घंटे के लिए करना, ठीक है? ठीक। लेट के भी कर सकते हो माँ, बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैठ नहीं तो सकते हो तो मैंने आप लेट एक के। घंटा बैठ के किया, एक घंटा लेट के किया। हाँ बिल्कुल, आप लेट के करो, ठीक है? कोई टेंशन मत करो, और आराम से लेटे लेटे ध्यान में ही सो जाओ, तो आपकी पूरी रात जो है ना वो ध्यान की हो जाएगी। बस ठीक आपकी है। कृपा बनी रहे। अरे मैं ये तो वो पक्का ऊपर। विश्वास है। हाँ तो जब बस आपसे विश्वास। बात करती हूँ ना उसके बाद मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू। और हाँ आपकी बिल्कुल खुद की कोशिश है, ये खुद की कोशिश है आपकी, मेरा तो कुछ नहीं है, आप ही की कोशिश है। नहीं, आपने अपने अंदर विश्वास अपने को दिलाया ना कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए आप कर पा रहे हो, ठीक है? ये बिंदु का एक प्रश्न है। हाँ जी। कल ना हाँ ये हम ब्रह्माष्टमी में ना रोशन जी ने ली थी क्लास, वो सिंगिंग बोल्स वाली। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें जब हो रहा था तो मेरे को तो बहुत जबरदस्त चक्कर आए और सिर दर्द, आंखों में दर्द, बैक एक, सब कुछ इकट्ठा हो गया। और फिर मैंने क्वेश्चन करना चाहा रोशन जी से, वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका, कोई बाहर थे वो ना। हाँ हाँ। तो उनको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, शायद नहीं ले पाएंगे, कहीं बिजी होंगे। तो मेरा अभी भी थोड़ा सा आंखों में भी दर्द है और हेडेक, थोड़ा हेड हैवीनेस लग रही है, पता नहीं क्यों। तो ग्राउंडिंग वगैरह की, जैसे मैं हाँ बताती हूँ, जी, ग्राउंडिंग कर लो। राउंडिंग भी की पानी थी। ज्यादा पियो, क्योंकि पता है क्या है, वो जो ये इस तरह के सेशंस होते हैं उनमें कई बार इतने सारे लोग जुड़ते हैं ना कि एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो वो अच्छा। अचानक से जब क्राउन चक्र पे एनर्जी आती है ना, तो आप शायद उसको रिसीव नहीं कर पाते, वो फैल नहीं पाती है, तो वो कहीं अच्छा। एक जगह स्टक होके रह जाती है। तो आप क्या करो कि आप पहले तो एक देखिए, एक तो ये तरीका है कि अपने एनर्जी को फैलाने की खुद ही कोशिश कर लो, ठीक है? ऑरा, ये एनर्जी कहाँ है? ऑरा में है, सिर पे नहीं है, ठीक है? ऑरा को थोड़ी दूर से साफ करते हैं, तो अपने ऑरा में थोड़ी सी एनर्जी इस तरह फैला सकते हैं पूरे में। और पानी ज्यादा पीजिए और ध्यान से वो एनर्जी जो है धरती को दे दीजिए, ठीक जी। है? ग्राउंडिंग करना है उसका। नंगे हाँ पैर चल सकते हैं और बैठ, और अब बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ध्यान में इंटेंशन दीजिए कि हे धरती माँ, मेरे अंदर जो भी एक्सेस एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप ले लीजिए माँ, ठीक है? एक है, हाँ, ये किस तरह से करना है, आप जो है बैठ जाइए, चाहे आप जी। किसी भी तरह धरती पर, या आप नहीं हाँ, बैठ सकते आप कुर्सी पे बैठिए। दोनों हाथों जी। को थोड़ा ऐसे कटोरी सा बना के ना, दोनों साइडों में नीचे कर दीजिए कुर्सी के, हाँ ऐसे रख के ना, दोनों तरफ कर दीजिए हाथ अपने कुर्सी के नीचे। ऐसे रहेगा कि धरती की तरफ हथेली रहेगी आपकी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? ठीक है। ऐसे दोनों तरफ कर दिया, अब आंख बंद कर लीजिए। और अब बोलिए कि धरती माँ, जो भी एक्सेस एनर्जी है वो आप ले लीजिए माँ। तो आपको देखना हाथों में ना फ्लो महसूस होगा कि कोई अच्छा। एनर्जी जा रही है आपके हाथों से। आप जितनी देर वो शब्द बोलती रहेगी उतनी देर फ्लो होता रहेगा, जैसे ही आप बोलना बंद करेंगी वैसे ही वो फ्लो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद धरती माँ को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू, दिल से आभार, ग्रेटिट्यूड दीजिए, और जाके हाथ पैर धो लीजिए। तो ये जो है एक चमत्कारी रूप में आप महसूस कर सकते हैं कि धरती माँ आपकी बात कैसे सुनती है और कैसे तुरंत आपसे एनर्जी नीचे जाने लगती है। आप ये इसको, कोई भी लोग इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि ये रेकी में एक तरह की ग्राउंडिंग टेक्निक है रेकी की। तो आप लोग करिए इसे एक बार, आज कर लीजिएगा, फिर सुबह भी कर लीजिएगा, है ना? ग्राउंडिंग कीजिए और देखिए, जहाँ पे ध्यान करें ना वहीं के मास्टर से पूछिए, क्योंकि वो उनका एनर्जी का कनेक्शन है। उन्हीं से ये तो पूछना मैं था। मेरी टेक्निक बता रही हूँ, है ना? जी जी जी, हाँ जी, उनका तो अगली, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अगली बार जब सर आएंगे ना रोशन सर, तो आप जी। उनसे जरूर पूछिए ये, ठीक बिल्कुल। है? ठीक है जी। दीदी। थैंक यू। और अगर आभार। अगर अभी भी फिर भी कुछ रहेगा तो मेरे से पर्सनल पे बात कर लीजिएगा, अगर 2-3 बार करने के बाद ठीक नहीं होता तो, ठीक है? जी।
ठीक है जी बात करते हैं। आशीष जी थैंक यू मच। माँ, थैंक यू। हेमा मैम ने, हाँ, हेमलता जी, आवाज नहीं आ रही है? आज आपको बात नहीं करनी है, पितामह कह रहे हैं मौन में रहो आज। ईयरफोन हटा के बात कर लो ना, कनेक्शन डायरेक्ट मोबाइल से, डायरेक्ट मोबाइल से बात कर लो ना। अभी आ रही है? हाँ, हाँ आ रही जी, है। बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। मैं पहले सुना था, मेरे को दोबारा मैं रिकॉर्डिंग सुनने वाली थी, फिर मैंने सोचा लाइव सुनती हूँ दोबारा से। आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, और कल का भी मेरा भी मैसेज यही था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हैप्पी धनतेरस। हाँ, तो थैंक तो यू। ये यही तो नहीं समझ पाते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम ना हेमा जी फॉलोअर्स है, हमें जो मिला हम फॉलो करते हैं, उसमें नहीं सोचते कि क्या है, कैसा है, क्यों है। ये तो जब मैं अभी ऑटो राइटिंग में आई हूँ तब मुझे ये सब मैसेज मिलने शुरू हुए कि क्या और कैसे है। वो जो हम त्योहार बाहर मना रहे होते हैं ना, असल में वो यूनिवर्स हमारी आत्मा के लिए देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिजिकली वे में करके और बड़े खुश होके और शांत हो जाते हैं। तो अब से मेरे को लगता है कल से ही जो है, कल आत्मा की यात्रा करिए, आप बैठिए ध्यान में पूजा करने के बाद, और वो लक्ष्मी जी जो आपने बाहर दरबार सजाया है, उस दरबार को अपने अंदर विजुलाइज कीजिए कि वो मेरे अंदर यहाँ पे सजा हुआ है, और तब आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, उस अबंडेंस को, उस लक्ष्मी माँ की ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे आप, और आप समझ पाएंगे कि खुशी क्या है। तो थैंक यू हेमा जी, आपने इतना अच्छा मैसेज शॉर्ट में दे दिया। थैंक यू जी मैम, आप इतना हमको गाइड करते हैं, हमको खुद से जुड़ने के लिए अ, अपना पूरा बताते हैं कि हमको क्या करना है। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी दिवाली सभी को। आपको भी हैप्पी आपको भी। दिवाली। आज आज ये मेरा दूसरा सेशन है, और लगभग ऐसा ही रहता है, अक्सर करके एक दो रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं घर बैठे तो कम से कम ये सेवा कर पा रही हूँ ना, इसलिए मैं किसी को भी मना नहीं करती कभी भी, वो सेशन लेना हाँ ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ये दुनिया को चाहिए, ये देने हैं लोगों को, और ये ऐसे ही जाएंगे जब मुझे लोग जगह जगह मुझे जाने को मिलेगा। तो थैंक यू आशीष जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया और मैं ये यहाँ पढ़ पाई। नहीं, मैं थैंक यू तो मैं सबको कहूंगा, उस खास तौर से हेमा जी को कहूंगा कि जो है कि वो हर जगह जो है मुझे पहुंचा देती, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आज आज और मैंने उन्हें जो है, हमारा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, आदि स्त्री शक्ति के नाम से, जो है मास्टर्स की उस पे बना है, वो मास्टर ही उसे रोज गाइड करते हैं हमें उसमें। तो जी, मैंने इत्तेफाकन उन्हें दे दिया था लिंक, तो आज ये वहां भी पहुंच गई थी, और वहां सचमुच बहुत एनर्जी थी आज। और इत्तेफाक था बहुत है। कि 11 ही लोग वहां पे कनेक्टेड थे, तो एक 11 11 पूरी 11 11 की एनर्जी वहां पे एक्टिव वाह थी, वाह, और सबने हाँ। उस एनर्जी को महसूस भी किया बहुत अच्छे से। तो नहीं, आदित्य शक्ति करके है वो ग्रुप हमारा। जी हम्म, जी मैम, और जो आपने मैसेज दिया ना, सभी मतलब पूरे मास्टर्स को बुलाना है, ये नहीं कि किसी का पर्टिकुलर नाम लेके। वो चीज तो सच में तहे दिल से शुक्रिया। वो चीज हमको होनी चाहिए ताकि एकत्व बना रहे हमारा। हाँ, वही देखो, ये बात ना मुझे जब मैंने आपको सुना ना हेमलता, तब मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, कि क्योंकि देखो ये अभी आप हम अपने किसी का नाम लेंगे ना तो फिर वो हमारा हो जाएगा, फिर वो जो जिनको और भी जोड़ना है, जिनको असल में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, फिर वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे ये तो शिव को बुला रहे हैं, ये तो बजरंग बली को बुला रहे हैं। तो आप देखना पितामह के किसी सेशन में इनविटेशन नहीं होता है कभी भी, बैठो ध्यान में, चलो आंखें बंद, म्यूजिक शुरू। वो तो वो तो एक रोब से कहते थे, आंखें बंद करो, चलो म्यूजिक शुरू, हाँ, तो बस ये उसके सही है। बाद कोई कुछ नहीं, हाँ कोई कुछ नहीं, कोई इनविटेशन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें पता है कि अगर किसी का नाम लिया ना तो ये जो आधे लोग जुड़े ये भी हट जाएंगे यहाँ से, तो जी मैम। सबको हमें जोड़ना है। जी मैम, अच्छा हुआ उस दिन नेहा जी नहीं आई और हमको ये एकत्व का मैसेज मिला। मतलब ज्वाइन किया था उन्होंने, तो शायद मुझे ही कराना होगा। तो ये जो मैसेज मिला, ये सच में बहुत पावरफुल मैसेज है। एकत्व के लिए तो, वननेस के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आज उन्होंने बहुत उससे बोला भी, क्योंकि देखो मुझे ना एक दिन क्या हुआ, किसी ने मुझसे वो
ना मेरे हर सेशन में आती है, वो अभी नहीं आ रही है काफी दिन से। तो मैं मुझे मुझे लगा शायद उनकी तबीयत ना खराब हो, कहीं वो आ नहीं पा रही हो। तो मैंने उनसे ऐसे ही पर्सनल में मैसेज किया, मैंने कहा क्या हुआ, आप आ नहीं रहे, आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने एक नाम लिया मास्टर का, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि वो जो है मैं वहां सेशन में जा रही हूँ, उन्होंने कहा है कि किसी और सेशन में नहीं जाना है। उसके बाद तो मेरा दिमाग ही फिर गया, मेरे को पितामह की बातें याद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने आज उनसे ये सवाल भी किया इस तरह का, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो आप कर रहे हो ये बांट रहे हो, असल में आप बांट रहे हो। क्यों नहीं जाना भाई, हर जगह जब ध्यान ही हो रहा है तो आप कहीं भी बैठ के करो। आपका मन यहाँ लग रहा है आप यहाँ आओ, वहां नहीं लग रहा वहां मत जाओ, कहीं और लग रहा है वहां भी जाओ। जहां मन लगे, जहां ऊर्जा महसूस हो वहां जाओ, बस इतना ही। तो पितामह ने कभी कोई इनविटेशन नहीं दिया, कभी किसी को इनवाइट नहीं किया कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ, वो कहते थे बैठो, आंखें बंद करो, ध्यान में चले जाओ। तो जब ये सांस ही जरिया है तो अपने आप ही सब आएंगे। जब आप ध्यान में होते हो ना तो आपकी शेप जो है वो पिरामिड की है एक, तो वो खुद ही डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी। वो आप देखिए, अगर आप, मैं कहती हूँ शिव मेरे से कनेक्ट होते हैं, मुझे भी दिखते हैं जब मैं ध्यान कराती हूँ, लेकिन अब से मैंने जो है थोड़ा कम कर दिया है बोलना। मुझे सब दिख रहे होते हैं लेकिन मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि अगर मैंने नाम लिया तो वननेस खत्म। फिर तो मैं अलगाव कर रही हूँ ना कि मेरे मेरे भगवान दिख रहे हैं, तुम्हारे मुझे नहीं दिख रहे हैं असल में। फिर मैं ये बता रही हूँ, है ना, कि गुरु नानक जी तो आए नहीं, या जो है यीशु मसीह नहीं आए, है ना। तो ये जी। एक एनर्जी चली जाती है जाने अनजाने में। आज भी मेरे आंसू ही आने में थे, वहां भी जैसे उस दिन हो रहा था ना, पितामह आए थे जब, हम्म। तो वैसे ही आंसू आने में ही थे, क्लिंजिंग नहीं, हो रही लगता आपके यहाँ तो जो पितामह का सेशन हुआ वो तो अमेजिंग था। उस समय तो जैसे वो जो जो उनका दुख था ना हेमा, मैं वो महसूस कर पा रही थी, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो ना तो आप सीधा उस सोल से कनेक्ट होते हो उस समय। जैसे मैं पेड भी करती हूँ, पेमेंट पे भी राइटिंग करती हूँ, तो जो आत्मा उस समय वो महसूस कर रही होती है ना, वो मैं भी महसूस कर रही होती हूँ, क्योंकि हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तब मैं राइटिंग कर रही होती हूँ ना, तब तो मैं सुन रही होती हूँ ना उनकी बात। तो कोई आत्मा अगर रो रही होती है ना तो मेरे भी जो है आंसू बह रहे होते हैं, कई बार वो सुनाते टाइम भी बह रहे होते हैं जब मैं क्लाइंट को सुना रही होती हूँ। तो ये इस तरह की एनर्जी होती है कि आप जो है ध्यान में, अगर आप गहरा ध्यान करते हो, डेली ध्यान करते हो, तो आप जो है ये सब चीजें आप भी फील कर पाओगे धीरे धीरे। है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, ये अरे हमारा सौभाग्य है। मैं नहीं जुड़ी हूँ, मास्टर्स ने जोड़ा है सबके मैसेज के लिए। तो पितामह को थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से मैं जो हूँ ये सब कर पा रही हूँ, उनके सहयोग से। जब भी कोई बात होती है तो पितामह दिखते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इवन एक एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ है, शायद आज के दिन मैंने कहीं नहीं सुनाया है। अ, एक जगह दो जगह सुनाया था शायद जन्माष्टमी में, कि जब पितामह गए थे उसके 3 दिन पहले मुझे मैसेज मिल चुका था कि वो जो है सजाया जा रहा है, जो फूलों का झालर है, पितामह बांस का कुछ बीन रहे हैं, और एक तरफ से, और वो पुरानी जगह है कोई, और सीढ़ी लगी हुई है, वहां से एंजल्स वगैरह ये सब उतर के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। वो आकाशीय सीढ़ी है ना, आकाश से लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जो है मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद पता चलेगा। 3 दिन बाद जो है शाम को पितामह चले गए। और फिर इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। 3, मतलब पहले तो सुन, 2 दिन तो बहुत ही रोना है, फिर याद आया अरे वो तो गए नहीं, हम तो जानते हैं कि आत्मा अमर रहती। फिर थोड़ा तसल्ली हुई और फिर शांति आई। तो फिर उसके बाद जो है विजन हुआ कि पितामह ने कुछ ज्ञान दिया उनके साथ, जहाँ पे समाधि है वहां पे बैठ के उनसे ज्ञान लिया। तो वो सब, वो अब ज्यादा अच्छे से बल्कि मुझे लगता है हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी के साथ जुड़े हैं। आज उन्होंने मैसेज में भी यही कहा कि जो आज जुड़े हैं, जो पहले जुड़े थे और जो आगे भी जुड़ेंगे, मैं उनके भी साथ हूँ। तो बहुत अच्छे मैसेज थे। आप इसे दोबारा से सुनिएगा जब भी यूट्यूब पे आएगा, तो भी आपको बहुत कुछ समझ आएगा अलग, क्योंकि वो त्योहार वाली एनर्जी और ये पितामह के मैसेज दोनों ही आज मुझे देने थे। तो दोनों ही सुनिएगा, तब आप त्योहारों का मीनिंग भी असल में समझ पाएंगे, है ना। जी मैम। जी, थैंक यू। 40 हो गए आशीष जी। मैं कोई बात सोच नहीं रही मैम, थी यही तो मजा है, यही तो मजा है बिल्कुल। इसमें, यही तो असल में मजा है। आज आज मैं, देखिए मैं बताती हूँ, आशीष जी से मैंने कहा कि मेरा ना थोड़ा पूजा वूजा बाकी है, तो मैं ना, आप ध्यान करवा लीजिएगा और मैं जो हूँ अपना काम करके ऐड होती हूँ। और आप देखिए कि मेरा काम जो है
ज्यादा था और वो 7:45 तक हो गया। फिर उसके बाद जो है मेरे को ध्यान कराना है, मुझे ही ध्यान कराना है, मुझे ही ध्यान है, ऐसे अंदर से आ रहा था। फिर मैंने आशीष जी को बोला कि भाई मैं ऐड होके मैं ही ध्यान कराऊंगी, मुझे ऐसा मैसेज आया है करके। तो वो मैसेज आया था कि ध्यान मुझे कराना है करके। तो इसलिए मैं ऐड हुई और मास्टर ने काम भी करवा दिया। तो जब आप सेवा भावना में होते हो तो वो आपके साथ आ जाते हैं काम के लिए भी। मैम उसके पहले मैंने आपको कहा था कि आप ही ध्यान कराइए। हाँ, तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं नहीं कराऊंगी, मेरा काम है बहुत सारा। तो मास्टर ने कहा कि काम वाम तो रोज का होता है, तू ध्यानी है, तू चल ध्यान करा यहाँ पे। यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। जी तो मैम थैंक यू। जी। और आप सब मास्टर्स का थैंक यू, सदिल से धन्यवाद कि हमारे पितामह पत्री जी का जो आज जन्म दिवस है और उसके लिए जो एक हफ्ता इवेंट चला, उस सब के लिए धन्यवाद कि आप सबकी वजह से जो है कि ये एक सशक्त इवेंट बना है। और आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसा ही सपोर्ट करती रहिएगा, ऐसे ही आती रहिएगा और अच्छी अच्छी बिल्कुल ज्ञानवर्धक बातें बताती रहिएगा, मैसेज बताते रहिएगा। जी, थैंक हर यू। शनिवार को मिलते हैं ना, ठीक है, हर थैंक शनिवार यू। को पक्का। थैंक यू बिल्कुल। मैम, थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। बार बार थैंक यू बुलाने डॉक्टर के लिए साहब। थैंक यू। बार बार बुलाने के लिए थैंक यू। जी। और चलिए मैम धन्यवाद कंक्लूड। डॉक्टर साहब, बिंदु जी को भी धन्यवाद, और जितने भी लोग कनेक्ट हुए उन सभी को धन्यवाद। एक मिनट में बड़ा कर दे रहा हूँ इनको तो। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कंक्लूड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ जी।